हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? शोभी भाई अने तुम नाहिनि आया, थोड़ी देरि में असांखे जॉइन कंदा। ऐं अॼु जेको आहे असांजो ॾाढो प्यारो कुलीग ऐं टीम मेंबर असांजो ओबी ऑपरेटर जुनेद सुरियो, उनजी अॼु बर्थडे आहे। सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जुनेद। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद हुजो, सदा ख़ुशि रहो ऐं अहिड़ियूं खोड़ बर्थडेज़ अञा बि अचनि तव्हांजी लाइफ में जेके तव्हां पंहिंजे फ्रेंड्स ऐं फैमिली सां गॾु सेलिब्रेट कयो। सो तव्हांजे लाइ हिकिड़ो सरप्राइज़ बि आहे। इनशाला उहो सरप्राइज़ तव्हांखे जेको आहे असां लास्ट ब्रेक में ॾींदासीं। सो अॼु जेको आहे मां थोरो तव्हां सां डिस्कस कंदसि मूवीज़ जे हवाले सां। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जेको काफ़ी टाइम खां वठी डिस्ट्रॉयड आहे, असां वटि उहे कॉन्टेंट न आहिनि, उहे शयूं न आहिनि, उहे सब्जेक्ट्स न आहिनि जिन ते असां मूवीज़ ठाहियूं या मूवीज़ खे प्रमोट कयूं, या वरी जेके हीअं ठहनि थियूं ऐं जेके सिनेमाज़ में लॻनि थियूं त उन्हनि जी मोट एतिरी कोन्हे का। छा रीज़न आहे ख़ुदा बहितर ॼाणे थो। हर कोई पंहिंजी महिनत करे थो, हर कोई चाहे थो त असां जेकॾहिं मूवीज़ में कमु कयूं था, असां मूवीज़ ठाहियूं था, असांजी मूवीज़ सक्सेसफुल थियनि ऐं उहे महीननि जा महीना जेको आहे थिएटर्स में लॻल हुजनि। पर ईअं नथो थिए। हाणे बि लास्ट ईद ते कुझु मूवीज़ लॻियूं, शायदि प्रोड्यूसर खे एक्टर्स खे बग़ैर इंफॉर्म किए 2-3 ॾींहंनि खां पोइ उहे थिएटर्स मां लाहियूं वयूं, जंहिं ते काफ़ी गोड़ बि थियो हुयो। एक्टर्स जो प्रोड्यूसर्स जो चवणु इहो त भई एटलीस्ट असांखे इंफॉर्म कयो, असांखे ॿुधायो त थिएटर्स में छो लाथियूं आहिनि, छो हटायूं आहिनि मूवीज़। ऐं तव्हां उन्हनि जे जेको आहे कॉम्पिटिशन में तव्हां फॉरेन मूवीज़ हणी था छॾियो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे व्यूवर जेको अट्रैक्ट थींदो उहो फॉरेन मूवी जी तरफ़ थींदो, हॉलीवुड जी मूवी जी तरफ़ अट्रैक्ट थींदो। लॉलीवुड जी मूवीज़ केरु ॾिसंदो? पोइ तव्हां टाइमिंग्स अहिड़ा रखो, जंहिं टाइम असांजी मूवीज़ रखो था तव्हां उन टाइम फॉरेन मूवीज़ न लॻायो। हुननि जी ॻाल्हि बि ठीकु आहे, ज़ाहिर आहे असांखे पंहिंजी इंडस्ट्री खे, फिल्म इंडस्ट्री खे थोरो प्रमोट करिणो आहे। सो हींअर जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन वीकेंड ते धमाकेदार वीकेंड आहे असांजो इनशाला। ऐं एतिरी परेशानियुनि में, एतिरे टेंशन्स में, डिप्रेसिंग माहौल में, महांगाई जे दौर में, पेट्रोल महांगो, मतिलबु इलाही मसला मसाइल आहिनि। उते इंसानु चाहींदो आहे त भले 2.5 कलाक 3 कलाक या 2 कलाक असांजी लाइफ में थोरो एंटरटेनमेंट हुजे। त उहो एंटरटेनमेंट छा आहे मां तव्हांखे ॿुधायां थी। हिन वीकेंड ते सिनेमाज़ में मूवी रिलीज़ थियण वारी आहे पाकिस्तानी पीछे तो देखो, जेका हॉरर कॉमेडी मूवी आहे। ऐं उन जा डायरेक्टर आहिनि आतिफ़ हुसैन साहबु, ऐं उन जी कास्ट में आहिनि ज़ारा, न्यू टैलेंट आहे, आदि आहे, ऐं आमिर कुरैशी आहे उन में, यासिर हुसैन आहे। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी लॻी रही आहे ट्रेलर्स में, त तव्हां उन्हनि जा ट्रेलर्स इंजॉय करे सघो था। यूट्यूब ते, हर जाइ ते, हर सोशल मीडिया ते उन जी प्रमोशन्स थी रहियूं आहिनि। तव्हां उन्हनि जा ट्रेलर्स इंजॉय करे सघो था। तव्हांखे फील थींदो त वाक़ई ही 2 कलाक 2.5 कलाक जेके असांजी ज़िंदगी जा आहिनि न, वाक़ई सुठा थी सघनि था। जिते असां मूवीज़ जी ॻाल्हि कयूं था त कुझु टाइम पहिरियां असांजे वॾे परदे ते सिंधी मूवीज़ बि लॻंदियूं हुयूं। उहो बि हिकिड़ो वक़्तु हुयो त जेके बि प्रोड्यूसर्स आहिनि, कोई बि जेकॾहिं असांजो शो ॾिसी रहियो आहे मूवी सां रिलेटेड, मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदसि त प्लीज़ तव्हां थोरो मार्केट में अचो। ज़रूरत आहे, हींअर असांजी फिल्म इंडस्ट्री तबाह थी चुकी आहे, ड्रामा इंडस्ट्री असांजी सुठो बिज़नेस करे रही आहे, पर असांजी सिनेमा इंडस्ट्री खे बि ज़रूरत आहे सुठनि सुठनि कॉन्टेंट जी, प्रोड्यूसर्स जी, सब्जेक्ट्स जी। जिते असांजूं पाकिस्तानी उर्दू मूवीज़ ठहनि थियूं त उते असांजूं सिंधी मूवीज़ बि ठहणु घुरिजनि ऐं वॾे परदे ते असांजा आर्टिस्ट नज़र अचनि। सो ॻाल्हियूं त थींदियूं रहंदियूं। अॼु जेका असां सां गॾु गेस्ट मौजूदु आहे, माशाल्लाह ॾाढी प्यारी आहे ऐं जेको आहे ॾाढी सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि, ॾाढो सुठो कमु करे रहियूं आहिनि। अल्लाह साईं उन्हनि खे ईअं ई हिमत ॾिए त हू अॻिते बि ईअं ई सुठा सुठा कमु कंदियूं रहनि। द शेल्टर होम्स वेलफेयर सोसाइटी जी हिना सिद्दीकी साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जनरल सेक्रेटरी आहिनि। ऐं इन जे जेको आहे अंडर जेके बि औरतूं अचनि थियूं, जेके मतिलबु होमलेस आहिनि या त वरी जेके परेशान आहिनि, कंहिंजो शादी जो मसइलो आहे, कंहिंजो घर जो कोई इशू आहे,
या खुदा न ख्वास्ता कंहिंजो कोई डाइवोर्स जो मसलो आहे, कोई कंहिंखे कोई घर मां कढी थो छॾे, कोई बि इशू थिए थो, हीअ उन्हनि खे शेल्टर कंदियूं आहिनि, उन्हनि जा मसला ॿुधंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे सॉल्व करण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि। सो हिना साहिबा खे बि वेलकम कंदासीं, उन्हनि सां कचहरी कंदासीं ऐं शोभी भाई बि ईंदो त उन्हनि खां बि गाना बि ॿुधंदासीं। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल करे सघो था, जॉइन करे सघो था, असांखे कोई बि सवाल करणु चाहियो त उहो बि करे सघो था, कोई गानो ॿुधाइणु चाहियो उहो बि ॿुधाए सघो था, कोई शेर ॿुधाइणु चाहियो त उहो बि ॿुधाए सघो था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रंगत भरी शाम में आई हैं, आपको वेलकम करती हूँ मैं। थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे। और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, क्या हो रहा है? बस जो मैं वेलफेयर चलाती हूँ, सोशल वर्किंग है मेरा जो काम वो, और हाउसवाइफ हूँ, सही। तो सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में साथ माशाल्लाह साथ। जी माशाल्लाह, जी, आप हाउसवाइफ भी थैंक यू। हैं और इतना अच्छा काम भी कर रही हैं। इतने मतलब जितने भी होमलेस ख़वातीन हैं जो बेघर हैं जी जी, उनको आप सपोर्ट भी कर रही हैं, उनका ख्याल भी रख रही हैं, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? अब तो मुझे आदत हो गई क्योंकि मुझे काम करते हुए 10 साल हो ओ चुके हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से। और ये शौक भी है मेरा। तो जब आप कोई काम बहुत शौक से कर रहे होते हो तो वो आप दिल से जब कोई काम करो उसके लिए टाइम भी आप मैनेज कर लेते हो, और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती ना, वो आपका पैशन होता है, आप पूरे जज्बे से कर रहे होते हो। तो मैं पूरे दिल से और शौक से ये काम करती हूँ, तो आराम से उसके लिए घर भी मैनेज हो जाता है, बच्चे भी, बाहर भी, सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थैंक यू। दूसरा ये बताइए कि आप 10 साल से इस काम के अंदर हैं, जी जी। लेकिन आपने जब ये स्टार्ट लिया था तो उस टाइम भी आप मैरिड थी या आप अनमैरिड थी, या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या आपके हस्बैंड ने आपको इस काम में सपोर्ट किया, ये आपने स्टेप लिया कैसे और स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि मेरे हस्बैंड अकेले सोशल वर्किंग करते थे अच्छा। पहले से। मेरी शादी के बाद उन्होंने स्टार्ट लिया, तो मैंने सोचा, फिर मैं उनको आइडियाज़ भी देती थी कि ऐसे और अच्छा हो, कोई इवेंट अगर वो कर रहे होते थे स्पेशल बच्चों के लिए या कैदियों के लिए, या कोई भी प्रोग्राम या किसी भी मिशन पे कोई भी मसला आता था तो मैं उसमें बताती थी। तो फिर एक वक्त आया कि मुझे लगा कि मुझे अब बाहर निकल के भी इनके साथ शाना वो काम करना चाहिए। सही। तो फिर जब मैं आई तो काफ़ी काम बढ़ा भी आगे, और बहुत अच्छा भी लगा, लोग इज़्ज़त करते हैं और लोगों की दुआएं मिलती हैं बहुत सारी, अल्लाह भी राज़ी होता है। तो मैं माशाल्लाह। खुशनसीब समझती हूँ इसमें, अपनी मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला के पास लोगों की कमी नहीं है, मगर जिस शख्स को जो काम अल्लाह ले रहा है ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम ये कर रहे हैं, हमारे हाथों से ये नेकी का काम हो रहा है। बस यही है कि आखिरी सांस तक करना है इसको पूरे इंशाल्लाह जज्बे के इंशाल्लाह साथ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने ये स्टार्ट लिया, सोशल वर्क आप कर रही हैं, तो आप फीमेल्स के लिए ही काम कर रही हैं, बच्चों के लिए या बुज़ुर्ग जो हैं हमारे उनके लिए, किसके लिए आप काम ज़्यादातर कर रही हैं? प्रॉब्लम्स फीमेल्स की आती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ ओल्ड की भी प्रॉब्लम्स है, जैसे पेरेंट्स को अपने निकाल देते हैं कुछ लोग बच्चे, तो वो वाली भी प्रॉब्लम। मगर ज़्यादा जो मेरे पास केसेस हैं वो लेडीज़ जिनके हस्बैंड ने कभी उनको मार के निकाल दिया, ये वो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर उनके मैके में कोई उनका रखने वाला कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, भाई रखने को तैयार नहीं है, तो फिर वो ऐसी सूरत में शेल्टर होम्स के साथ कांटेक्ट करती हैं, तो हम फिर उनको शिफ्ट करवा देते हैं इस तरह से। जो या फिर जो लड़की भाग जाए किसी लड़के के साथ और बाद में वो भी नहीं रखे, तो और उसके पेरेंट्स भी ना रखें इज़्ज़त की खातिर, तो फिर ऐसी लड़कियों को पनाह मिलती है। आपने कभी किसी ख़वातीन से पूछा कि इस तरह के जो समाज में हमारे ये मसले होते हैं बेसिकली होते क्यों हैं? क्यों मतलब किसी की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है, स्पेशली औरत की क्यों इतनी सस्ती हो गई है? एक बेटी है, दुनिया में आ रही है, माँ बाप ने उसको पढ़ाया, इज़्ज़त दी, अच्छा माहौल दिया बिल्कुल। और बड़ा किया, इज्जत से उसकी शादी करा के उसको अपने घर का कर दिया। मर्द को क्या हक बनता है कि सही कह रहे क्यों किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मतलब क्या इश्यूज क्या होते हैं? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। उसकी अल्लाह ना करे
उसकी अपनी औलाद बेटी भी हो सकती है, उसकी बहन भी होगी घर पे। क्या बिल्कुल। इंसान को खौफ खुदा नहीं रहा आजकल कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ कुछ करूंगा, खुदा न ख्वास्ता कल मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल ये ज़्यादातर अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं वो अपनी बीवी पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। वो नहीं सोचते कि ये लड़की, ये मैं आज किसी की बेटी के साथ कर रहा हूँ तो कल मेरे साथ भी होगा, और वो अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब कर देते हैं इसमें। मार पीट करना या गाली गलौज करना, औरत को कमज़ोर समझना, ये एक गलत चीज़ है। मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ पे लोग तरक्की भी करते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, आपके बच्चे आगे जाते हैं। अगर मियाँ बीवी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो और आप लड़ाई करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार दें तो आपके बच्चे भी किसी तरह से एक डिस्टर्ब लाइफ गुजारेंगे, फिर वो कुछ बन नहीं सकते ज़िंदगी में। ये हम जो पेरेंट्स हैं उनको सोचने का, ये सोचने वाली बात है। मगर कुछ ऐसे जालिम मर्द भी हैं जो दूसरी शादी करते हैं तो पहली को छोड़ के फिर उसको छोड़ देते, उसको खर्चा नहीं देते, बच्चे भी छोड़ दे, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। भाई ठीक है, इस्लाम ने इजाज़त दी है आपको 4 शादियों की, लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं है हाँ कि आपने बस 4 ही करनी है। इजाज़त है, अगर आप अफोर्डेबल हैं, इक्वल रख सकते हो हाँ, दोनों के, हमारे अगर माशरे हुकूक में आप पूरे कर सकते हैं तो बेशक आप 2 नहीं 4 कर सकते हैं, लेकिन आप बराबर का हक तो दें। इस्लाम कहते हैं बराबरी मसावी, आप चारों को इक्वल रखें ना। अब ये हाँ, नहीं, मगर हमारे माशरे में मर्द शादी तो बड़े आराम से कर लेते हैं, मगर इतनी महंगाई में फिर वो सोचते हैं कैसे मैनेज करें। तो पहले ज़माने में जब वो इस्लाम शुरू हुआ था और 4 शादियाँ की, तो एक आज के महंगाई के दौर में एक बीवी को अफोर्ड करना एक मर्द के लिए मुश्किल है, उसके बाद बच्चे भी। अब ऐसे में 2 शादी 3 शादी तो वही कर सकते हैं जो बहुत साहिब हैसियत, तो फिर वो दूसरी शादी करने के बाद सोचते हैं पहली को छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर गलत दो, है, गलत ये है। खुद ही जो चाहे करे, तो फिर वो भी अल्लाह को भी नहीं, नहीं, जवाबदेह है। गलत है, गलत बात है। अब वो फिर इधर हाँ। उधर आती हैं हेल्प के लिए, या तो वो वेलफेयर्स को रुजू करती हैं या पुलिस को, जिस तरह से भी वो कांटेक्ट करके कि भाई हमारा कोई महीना आमदनी बन जाए, या जिस तरह से भी हमारे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और इसमें कहीं ना कहीं मर्दों की गलती है तो कहीं औरत की भी है। बिल्कुल है। देखिए हम सिर्फ औरत को बोले कि मर्द गलत है औरत सही, कहीं कहीं औरत, मैंने देखा औरतों में भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये दोनों के उस पे अंडरस्टैंडिंग पे। और एक बात है कि इस्लाम में मर्द को एक दर्जा ऊपर रखा है। देखिए जब कहा है ना कि आपका शौहर आपका मजाजी खुदा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अगर जॉब बाहर निकल रही हूँ तो मैं अपने शौहर पर बिल्कुल ये कहूँ नहीं, कि नहीं। मैं काम कर रही हूँ तो बस मेरी ही चले, ऐसा तो नहीं है ना। ये है कि वो मुझसे इज्जत में थोड़ा मैं उनकी इज्जत ज़्यादा करूं कि मैं औरत हूँ। ये ऐसा गुलामी वाला सिस्टम नहीं, मगर एक इज्जत प्यार से आप जो चीज़ मनवा सकते हैं वो आप उस तरह से नहीं मनवा सकते कि मैं औरत हूँ, मैं बाहर कमा रही हूँ तो बस मेरी ही, तो उस वहाँ पे घर खराब होते मैं हैं। कहती हूँ है ना, यकीन करें, मर्द इतनी प्यारी मखलूक है अल्लाह की, बिल्कुल अगर आप उसको समझ जाएं एक दफ़ा और उसको प्यार से ट्रीट करें ना, बिल्कुल। वो बिछ जाता है आपके आगे। हाँ, और वहाँ पे ये औरतें कहीं 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 नहीं समझती ना, हाँ, फिर वहीं पे घर खराब हाँ, होने लगते हैं। हाँ। तो अभी जैसे आपको पता है लेडीज ज़्यादा है जेंट्स कम है। अब ये आबादी जो बढ़ रही है तो लेडीज ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर यही होगा ना कि फिर एक बार 2 2 3 3 4 4 शादी करेंगे। सही बात है। और फिर वो अब ऐसा दौर आ भी गया है, बल्कि एक मर्द के पीछे 4 4 भाग रही है मुझसे शादी करो। तो मुझसे शादी करोगी? ऐसे में मैं ये मैसेज औरतों को देना चाहती हूँ कि भाई आपको जो मर्द अवेलेबल है, अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखे, बेशक, आप बेशक, उनकी बेशक। कदर करें। अगर पैसे की खातिर आप दूसरे मर्दों के पीछे भाग भी रही हैं तो वो वक्ती चीज़ें होती हैं। गलत है। जो इज्जत आपको आपका हस्बैंड दे सकता है, हाँ, जो मुकाम आपको आपका हस्बैंड दे सकता है, वो कोई और नहीं कोई दे और नहीं सकता। दे सकता। और अगर देखें मैं भी हूँ तो अपने शौहर के साथ खड़ी हूँ तो माशरा भी मुझे इज्जत की निगाह से जाहिर देखेगा, सी मेरे बात है। पेरेंट्स भी, मेरा खानदान, हर कोई। और अगर एक अकेली औरत है शौहर को छोड़ के काम करे तो पता नहीं लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। आपको सिक्योरिटी देने वाला आपका शौहर ही है। बिल्कुल है। अगर आप कमा रही हैं तो आपके बाप भाई, शादी के बाद आपका शौहर, और आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर आपका
हस्बैंड अच्छा है तो आप लाइफ में बहुत आगे जाती हैं। तो बिल्कुल मेरी ऐसा ही है। कामयाबी का राज मेरे हस्बैंड है, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह मुझे समझाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप थोड़ा सा मर्द को समझने की कोशिश कोशिश करें, करें, अपने कोशिश, शौहरों को, हाँ। और शौहरों को चाहिए कि बीवियों को समझें, बिल्कुल यही ॻाल्हि आहे दोनों एक व्यूअर्स, जैसे। हाँ बिल्कुलु ऐसा ई इहा ई ॻाल्हि आहे त थोरो कॉम्प्रोमाइज़ ऐं थोरो अंडरस्टैंडिंग जो कमु हूंदो आहे इन रिश्ते जे अंदरि। इलाही इशूज़ आहिनि ज़िंदगी में, लाइफ में, मतिलबु मुआशरे जे अंदरि इलाही अहिड़ा इशूज़ आहिनि जंहिं ते असां समटाइम्स ॻाल्हाईंदा बि आहियूं ऐं समटाइम्स ॻाल्हाइणु चाहींदा आहियूं त दिलि रोईंदो आहे असांजो। कुझु शयूं असां न बि ॻाल्हाए सघंदा आहियूं, पर चवण जो मक़सदु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे त हीउ जेको अलाह जी तरफ़ां जेको हिकिड़ो रिश्तो आहे न, ॾाढो प्यारो रिश्तो आहे हस्बैंड वाइफ जो, इनखे सम्झण जी कोशिशि कयो। कंहिंजे चवण में पंहिंजो घरु ख़राबु न कयो, उहा चाहे तव्हांजी माउ हुजे, चाहे तव्हांजो कोई बि घर भाती हुजे, या वरी तव्हांजा साहुरा हुजनि। मतिलबु कंहिंजे बि चवण ते हस्बैंड वाइफ जो जेको रिश्तो आहे न, उहो ख़राबु न कयो। वेही ॻाल्हायो, अंडरस्टैंड कयो हिक ॿिए खे। ही वक़्ती तालुकात न आहे, ही जेको अलाह सां रिश्तो जोड़ियो आहे न, ही मरण घड़ीअ ताईं, पर मरण खां पोइ बि आहे। उन खां पोइ बि अलाह साईं उहो रिश्तो रखियो आहे। त इहो रिश्तो ॾाढो प्यारो आहे। जेकॾहिं तव्हां सम्झी विया त तव्हांजी ज़िंदगी आसान थी वेंदी। उहे भेनरूं जेके मार खाइनि थियूं, या जेके मसइला मसाइल उन्हनि जी ज़िंदगी में थियनि था, घर खां निकिरी थी वञनि, डाइवोर्स अप्लाई कनि थियूं, ख़ुलाज लाइ अप्लाई कनि थियूं, मां तव्हांखे हिकिड़ी शइ चवंदसि, पोयां तव्हांजा ॿार बि आहिनि, तव्हांजे घर भातियुनि जी इज़त बि आहे। तव्हां वेही करे, पंहिंजे घर वारनि जे साम्हूं वेही करे मसइले जो हल कढो। भॼणु या ख़ुला अप्लाई करणु इहो हल न आहे। हा, किथे किथे जॾहिं इलाही ज़्यादती थी वञे, इलाही ज़्यादती थी वञे, पोइ जॾहिं तव्हां इहो स्टेप खणो था त उहो तव्हांजी पंहिंजी विल आहे, उन में मां कुझु न थी चई सघां। पर घर वारनि जो फ़र्ज़ु हूंदो आहे त तव्हांखे वेही करे सम्झाइनि। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां पेरेंट्स या तव्हांजा साहुरा या विच में तव्हांजो हिकिड़ो फ्रेंड सर्कल बि अहिड़ो हूंदो आहे जेको तव्हांखे सपोर्ट बि कंदो आहे। फ्रेंड सर्कल कुझु अहिड़ो बि हूंदो आहे जेको तव्हांखे बिगाड़ भी विझंदो आहे रिश्तनि में। ऐसा भी होता है, ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा भी ऐसा होता भी है। जैसे कि अगर किसी की कोई दोस्त अच्छी है, हाँ समझाएगी बिठाकर कि नहीं करो हाँ यार, ऐसे मतलब नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और थोड़ा बैठकर बात करो, हाँ मसले का हल बिल्कुल, निकल आएगा। कोई दोस्तें ऐसी होती हैं, नहीं नहीं छोड़ दो, हाँ। ये तो है ही ऐसा। भाई बहन भी, बाज दफा आप दोस्त की बात कर रही हैं, भाई बहन भी घर खराब कर देते हैं। अगर औरत सेल्फिश होके ये सोचे ना कि मेरा सब कुछ मेरे हस्बैंड के ही साथ है, मेरी खुशी गम सब कुछ, बहन भाई की बात में आके अपना घर खराब करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं, फिर बाद में वही धुतकार रहे होते हैं। सही बात है। ऐसा भी है। तो ये बात अगर हमारे घर माशरे की औरतों को समझ में आ जाए तो डाइवोर्स भी ना हो। आजकल आपको पता है डाइवोर्स की शरह भी बहुत बढ़ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और खुला भी बहुत आराम से कोर्ट जाती हैं, 5-10 हज़ार दे दिए, 3 पेशी खुला हो गई, भाई जाओ जान अरे छूटी। मैंने तो ये भी सुना है कि आपको मतलब पैसे ना भी दे, मैजिस्ट्रेट वैसे ही आपको आपको खुला खुला, के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि शायद 1-2 पेशी अगर आपका हस्बैंड नहीं आया तो मैजिस्ट्रेट ने अगली पेशी में बोल दिया कि भाई और जाओ खुला आपको ले लो। पता है जब हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं तो शैतान भी बहुत खुश होता है। हाँ, उसका तो काम ही यही है, तो वर्गलाना। सबसे ज्यादा जो वर्गलाता है हाँ वो शैतान ही हाँ, वर्गलाता है मियाँ और बीवी को। अगर किसी मियाँ बीवी को आपने मिला दिया तो बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि सबर, जब एक घर टूटता है तो आप देखें अर्श भी हिलता है, सही बात, आसमान पे, अल्लाह को भी बुरा लगता है। बिल्कुल सही बात तो है इंसान अगर ये सोच लेना तो फिर कुछ गलत ही ना हो, मगर लोग नहीं सोचते। जी। और स्पेशली लेडीज को मैं ये मैसेज देती हूँ कि मर्द फिर एक दर्जा आपसे बड़ा है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ना। हमारा बातों को इस्लाम कंटिन्यू सिखाता करते है। हैं जी जी, थैंक यू। और ब्रेक का वक्त हुआ है जी व्यूअर्स, ॻाल्हि न वञिजो, जल्दी वापस आ जाओ, सो स्टे विद अस। अच्छा ब्रेक ना है मां सम्झो ब्रेक आहे, ओके कॉल आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी केरु पियो ॻाल्हाए? मेरे शहर खां पंजाब थी ॻाल्हायां, तव्हां खां कुझु सुवाल करिणो आहे थी। जी जी अदी, तव्हां ॾाढा सुठा लॻंदा आहियो असांखे। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। तव्हां मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहियो। मुंहिंजो पुटु बिलाल आहे, मुंहिंजी धीउ सिंधु आहे, उनखे हाय कजो। हेलो मारवी आहे। बिलाल, सिंधु, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिलाल जेको कॉल कंदो आहे असांजे शो में? हा बिलाल तव्हांखे जोगरो कॉल कंदो आहे मेरठ शहर खां। जी 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 उन्हनि खे हाय कजो, जी सिंधु जी मां खे। करे छॾियो। हेलो
मारवी के मुंहिंजो हस्बैंड इम्तियाज़ डॉक्टर उन्हें खे हाय कजो। अदा अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाउ ऐं तव्हांजी ॿी कहिड़ी धीउ जो नालो छा खयो था? मारवी सिंधु मारवी सिंधु बिलाल अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? ॾाढा असांखे तव्हां प्यारा लॻंदा आहियो, वधी असां मेहर सां वॾी महिरबानी भेण, वॾी महिरबानी, तव्हांजी मोहबतूं आहिनि इहे, वॾी थैंक यू। महिरबानी। बात कयूं ओस सां तव्हां ॻाल्हाईंदा ज़रूरु कयो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू भेण, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। या तव्हां सभिनीनि जी मोहबत आहे व्यूअर्स, तव्हां मतिलबु एतिरो प्यारु ॾियो था, इज़त कयो था, सो मां ॾाढी थोराइती आहियां। तव्हांजे प्यार जे करे, इज़त जे करे ई असां हिते वेठा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हांजे लाइ कुझु अहिड़ा प्रोग्राम्स डिज़ाइन कयूं जंहिंमें तव्हांखे हिकिड़ी क़िस्म जी अवेयरनेस थिए। ऐं ज़ाहिर आहे अॼुकल्ह मतिलबु असां कोई नथा थियूं कंहिंखे अवेयर करण वारा, पर किथे न किथे इलाही जायूं अहिड़ियूं आहिनि, इलाही ॻोठ अहिड़ा आहिनि, इलाही शहरनि में कुझु भेनरूं या भाइर अहिड़ा आहिनि जिन ताईं अञा बि अवेयरनेस नथी पहुचे, उन्हनि खे ज़रूरत आहे। असां कोशिशि कंदा आहियूं त सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हां ताईं पहुचायूं। सोशल मीडिया त अॼुकल्ह माशाल्लाह सां एक्टिव आहे, असांखे कुझु चवण जी करण जी ज़रूरत न पवंदी आहे, उन जे थ्रू इंसाननि खे सभिनीनि खे ख़बर पइजी वेंदी आहे। पर असां जेकॾहिं प्रोग्राम्स कयूं था त असांजो फ़र्ज़ु आहे त तव्हां ताईं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पहुचायूं। ऐं जेको आहे शोभी भाई बि अचनि त उन्हनि खां गाना बि ॿुधूं, इहो बि असांजो जेको आहे न हिकिड़ो ज़बरदस्त फॉर्मेट आहे असांजे शो जो। ऐं शोभी भाई बिल्कुलु स्टूडियो में अची चुका आहिनि, थोरी देरि में बसि असांखे जॉइन कंदा। हूअं जेकॾहिं अचणु चाहिनि त अची सघनि था, कोई इशू कोन्हे, पर ब्रेक खां पोइ जेको आहे उन्हनि खे जॉइन करायूं था। त हिन सां सां गॾु आहे तव्हांजे माइंड में कोई बि सुवालु आहे, कंहिं बि क़िस्म जो सुवालु आहे त तव्हां करे सघो था, असांजे शो में शामिलु थी सघो था। तो है ना, ज़्यादातर जो आपके पास जो ये केसेस आ रहे हैं, जैसे खुला हो गया, मतलब हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो गए, और दूसरा मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास आते हैं तो प्रोसीजर क्या है आपके पास रहने का, मतलब किस तरह वो आपको अप्रोच करते हैं, क्या होता क्या है? आज असल में हमारा जो सोशल मीडिया पेज है, हमारी वेबसाइट है, फेसबुक अकाउंट है, और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके ज़रिए हमारे पास केसेस आ जाते हैं। वो कांटेक्ट करते हैं फ़ोन पे, फिर हम उनको अपने ऑफिस बुला के उनसे मिल के फिर उनको आगे भेज देते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या कोई मतलब जैसे कोई वकील, अदालत, पुलिस, या पुलिस इलाका इन्वॉल्व होती थाना, है? इलाका थाना इन्वॉल्व होता है उसमें। और कितने केसेस तो पुलिस वाले भी बता देते हैं कि ये लड़की है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, ज़रा मैडम देख लें, इस तरह से भी आते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि थाना और वकील को बताना, क्योंकि आगे से कोई आपको ये ना कह देना कि जबरन आपने रख लिया या कोई ऐसी, तो उनसे भी स्टेटमेंट, उनका साइन वगैरह हर चीज़। सही, ठीक है, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अलीगुल भट्टी बात, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बस भेण तव्हांजी दुआ आहे, बदली तबियत कुझु ख़राब हुई, अॼु वरी कुझु बहितर हुई। जी जी, तव्हां वारी ॻाल्हि अहिड़ी पिया कयो जो कुझु मूंखे बि थोरो ओरिजिनल वाक़ियो यादि हुयो। पहिरियों तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॿुधायां भेण। जी जी, तव्हांजो बैचलो अली रज़ा जेको आहे माशाल्लाह 7वीं क्लास में आर्मी पब्लिक स्कूल में पूरी कराची में टॉप कयोसीं, नंबर 1 आयो आहे माशाल्लाह। वो काफ़ी उनखे अवार्ड वग़ैरह अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इलाही इलाही मुबारकूं हुजनि अली रज़ा तव्हांखे, भाउ तव्हांखे, भाभी के भी इलाही इलाही मुबारकूं हुजनि, अल्लाह साईं तव्हांखे कामयाब करे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो जेतिरो नंबर हुयसि पूरा जा पूरा थिया अथई, ऐं तमामु 500-700 माण्हू जॻहियूं जेका ख़ुशी असां ॿई ज़ाल मुड़ुस घोड़ा न पिया थियनि ख़ुशी जा। एहो जंहिं महिल अवार्ड सॾु करे अवार्ड ॾिनऊं त उहा मिसिस कोर कमांडर हुई त भेण किरण असां ख़ुशी न संभाले पिया सघूं। ज़ाहिर आहे माउ पीउ जे लाइ हिकिड़ो मतिलबु अहिड़ो इहो मोमेंट हूंदो आहे जेको ख़ुशी त पंहिंजी जाइ ते, आख़िर मां घोड़ा बि निकिरी वेंदा आहिनि ख़ुशी में। निकिरी आया। ऐं ॿियो भेण अभी जेका तव्हां ॻाल्हि कयो पिया, मुंहिंजे शहर में उन में 4 भाइर आहिनि, जंहिंमें 4 ई भाइर, ॿ शादी कयूं आहिनि। पहिरियों माण्हू फिटी कयो अथनि, पर हिकु भाउ अहिड़ो आहे जेको माना सुठी पोस्ट ते नौकिरी आहे, उनजी घरवारी वीचारी परावनि घरनि में पोरिया करे माना किथां 100 मिलियो को 200, अहिड़े तरीक़े सां पहिरीं घरवारी जेको आहे बचा पाले पई, उहो ॿी घरवारी सां जेको प्यार जी शादी करे, हीउ हिकिड़ो अखियुनि ॾिठो वाक़ियो आहे, परे जो न आहे, अभी मुंहिंजे शहर जो आहे। ओहो, ऐं उन शहर में, मुंहिंजे शहर में उहा अहिड़ी क़ौम आहे जेके माना मां नथो नाला खणा थो जी जी, वटि पहुचणो आहे, पर 3 शादियूं कयूं, पहिरियों माण्हू फिटी कयूं वेठा। त हीउ हिकिड़ो हालत आहे मुंहिंजी भेण, मुंहिंजे असांजे ॻोठ में
में रहूं था उते तो को अहिड़ो मीडिया वारो मसलो बि न आहे ऐं न वरी पोइ तव्हां कुके तो मायूं वीचारियूं कीअं अलाह में जूं गऊं न हुजूं बसि दादी दादी वीचारियूं पयूं गुज़ारो कनि सही ॻाल्हि आहे फोन थियूं कनि ऐं उन्हनि जूं धीअरूं जवान भेण उन्हनि जूं शादियुनि जो मसलो हुयो ॾाढो इहो ॾुखियो पसु आहे भेण शादी मूं बि थी कई आहे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे पर मुंहिंजी पहिरीं घरवारी गुज़ारे वई भेण ओके ओके सही सही पहिरीं घरवारी मुंहिंजी गुज़ारे वई मूंखे औलाद न हुयो त मूंखे अल्हम्दुलिल्लाह वरी मां दुनिया जो ख़ुशि नसीब इंसान आहियां माशाअल्लाह अहिड़ी सुठी घरवारी मिली आहे माशाअल्लाह सुठी पर ही वरी अॼु तव्हांखे ख़बर आहे माशाअल्लाह ॿार पढ़ाइण जा जी 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 ऐं मुंहिंजी पघार में पूरी किताब पढ़े अगरि हिन जो हक़ न हुजे भेण सही ॻाल्हि आहे भाउ माशाअल्लाह इलाही लकी आहियो अल्लाह साईं तव्हांखे हमेशह ख़ुशि रखे जो अति किरण मां चवंदो आहियां मां फुल दुनिया में लकी आहियां भेण जी 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 जंहिंखे अहिड़ी तव्हांखे अहिड़ा सुठा ॿार मिलिया आहिनि ऐं अहिड़ी सुठी घरवारी ऐं जंहिं बीमारी में मां बिस्तर में आहियां अति किरण मां तव्हां सां कॾहिं मिली न सघां ॾिसो त तव्हां मुंहिंजी घरवारी खे अलाए छा छा दुआयूं ॾियो जेका मूं सां निभाए थी हिन हालत ओहो तव्हांजी शायदि कॉल ड्रॉप थी वई भाउ थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग तव्हां बिल्कुलु सही ॻाल्हि पिया कयो अल्लाह साईं तव्हांखे तव्हांजे ॿारनि सां भाभी सां गॾु ख़ुशि रखे हमेशह ईअं ई कॉल कंदा रहो ऐं अप्रिशिएट कंदा रहो वक़्तु थियो ब्रेक जो व्यूअर्स काॾे न वञिजो जल्दी वापसि था अचूं सो स्टे विद अस वेलकम बैक व्यूअर्स ॿिया तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं बिल्कुलु शोभी भाई बि असांखे जॉइन करे वरितो आहे त शोभी भाई खे बि सलाम कंदासीं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम किरण कैसे हैं शोभी भाई जबरदस्त शर्ट बहुत प्यारी बेहतरीन थैंक यू आप भी बहुत प्यारी लग रही Thank हैं you. और हम तकरीबन सेम ही हो सेम गए सेम हो गए सेम कलर्स ये हो है। गए और कैसा रहा आज आपका काम शूट बहुत कैसा अच्छा रहा लेकिन मैं अभी स्टूडियो में आया हूँ बड़ी खुशी हुई आपने कहा मर्द एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सी चीज़ नहीं एक तोहफा है हकीकत बात है हकीकत बात आप है यकीन माने खून बढ़ गया नहीं हकीकत बात है क्यों मैं कह रही हूँ उसका रीज़न है उसका रीज़न ये है कि हमने बचपन से अपने अब्बू को जिस तरह देखा है ना कि जिस तरह उन्होंने अम्मी को रखा घर का माहौल था सारी चीज़ें थी तो उससे इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि आपके वालिद कैसे हैं फिर आपके वालिद अगर आपके आइडियल हों फिर आपके भाई फिर भाभी सारी चीज़ें देखी जाती हैं फिर माशाल्लाह सारा पूरा ख़ानदान होता है ना तो वो बाबा चीज़ें की बात तो मतलब और ही है मैं उनकी खूबियाँ उनका प्यार उनका जो अंदाज था वो बयान नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्द हो या औरत ये गाड़ी के दो पहिए हैं जब तक के ये दो साथ नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ बाबा भी तो अम्मा भी इसी तरह बहन भाई इसी तरह मियाँ बीवी ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए वो रिश्ते हैं जिनको अगर लोग समझें और समझ जाएं तो मैं समझता हूँ इनसे प्यारे ब्लड रिलेशंस हो ही नहीं सकता सही बात है बिल्कुल सही बात है और ये माशाल्लाह हिना सिद्दीकी हैं और शेल्टर होम वेलफेयर की ये जो है जनरल सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह पाक तलाक वगैरह करा देती हैं या जुड़वा देती हैं वो भी कोशिश करेंगे जुड़े रहे अच्छा जुड़े रहे चलिए जुड़े रहे अच्छी बात है क्यों हम अपने सर गुना ले हाँ सही बात है ये भी बिल्कुल मगर फिर एंड में आखिर में अब कोई बहुत जबरदस्ती करना ही चाहे वही तो मेरा सवाल यही असल में मेरा सवाल यही था अंदाज़े बयां दूसरा था कि कुछ केसेस ऐसे आ जाते होंगे जिनमें आप यही सोचते होंगे कि अब ये अलग हो जाए तो हाँ मतलब नहीं मानते ना कुछ औरतें नहीं मानती समझाने के बावजूद बहुत समझा दो फिर आखिर में फिर पछताती भी हैं वो लोग पछताते भी हैं सही बात अब हम भी यही सोच रहे हैं कि वो कब पछताएंगी अल्लाह करे पछता जाएं वो मैं आपकी बात समझ गई खैर उस बात को हम यहाँ पे नहीं करेंगे और आज हमारे जो है ओबी ऑपरेटर जुनेद की बर्थडे है तो हम उसको विश करें मैंने तो कर लिया है लेकिन मैं चाहूंगी मैंने भी विश किया अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल लेकिन ये है कि हम अच्छे तरीके से उनको विश करें क्योंकि उस वक्त म्यूजिक नहीं था इसलिए जुनेद हमारी टीम का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है बहुत कम वक्त में उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझाए बहुत अच्छा ओबी ऑपरेटर है मेहनती इसमें कोई शक नहीं उनके जो वालिद हैं वो भी बहुत अच्छे ओबी ऑपरेटर हमारे पास यहाँ रह चुके हैं काफ़ी अरसा की टीम में और भाई था छोटा उसका नाम सोनू तो ये एक फैमिली केटीएन का एक हिस्सा रही है काफ़ी टाइम से जी तो अभी भी जुनेद भी कोई शक नहीं इसमें बहुत टैलेंटेड है तो जुनेद वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday, Junaid. May you have many more. May you have many more. Happy birthday,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जुनेद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ॿियो कुझु न व्यूअर्स त घटि में घटि हिक ॿिए खे विश करे इहो ई प्यार ॾेई सघूं था। हूअं ई असांजे वस में कुझु बि न आहे, सभु कुझु अलाह जे हथ में आहे, पर ॿियो कुझु न, या थोड़ी ख़ुशी ही असां हिक ॿिए खे ॾेई सघूं न, त इहा ई वॾी ॻाल्हि आहे। सो किरण जी, छोटे छोटे जो अमल होते हैं ना ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ही होते हैं। असल में अल्लाह मियां ने ये मौके बनाए इसलिए कि हम इनको विश कर रहे हैं, जुनेद को या किसी को भी, या ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अगर हम करते रहें तो हम हैप्पी रह सकते हैं। हाँ नहीं, हमारी तो कोशिश होती है भाई कि हमारी टीम मेंबर्स, स्पेशली रंगन भरी शाम के जितने भी टीम मेंबर्स हो, जिसकी भी बर्थडे हो, हम कोशिश करते हैं कि करें। आपने तो मुझ बुजुर्ग आदमी का भी हैप्पी बर्थडे कर दिया था। और नहीं जुनेद के लिए एक सरप्राइज भी है मेरी तरफ से स्पेशली, वो हम थोड़ी देर में जो है बताएंगे। जुनेद को भी नहीं बताएंगे वरना थोड़ा और फ्री हो जाएगा। अच्छा, तो आपके पास जैसे शेल्टर होम में लड़कियां रह रही हैं, जैसे ख़वातीन रह रही हैं, तो उनको कितना अरसा हो जाता है आपके पास रहते हुए? कितने अरसे में उनके मसाइल हल हो जाते हैं और वो अपने घरों में चली जाती हैं, या फिर आपके पास से निकल के कहीं और जॉब वगैरह या रहती हैं? अगर देखें कितनी ऐसी भी शेल्टर होम्स में होती हैं जिनको रिश्ता भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। अच्छा माशाल्लाह। और शादी भी करके कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको होता है कि भाई हम यहाँ शेल्टर होम से रब्ता करें और जो लड़कियां हैं उनसे देख कर शादी, तो ऐसा भी हुआ है। और कुछ ऐसी हैं जो खुद से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं कि नहीं अब हम अपना अलग रह सकते हैं, कमा भी सकते हैं, तो ऐसा भी है। और कोई लाइफ टाइम रहने के लिए, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा, एक जो आपने बड़ी प्यारी बात की कि आपके पास शेल्टर होम में कॉल करके लड़की पसंद भी करते हैं, तो आप फिर उनको फॉलो अप करते हैं कि उनके साथ कोई बुरा सुलूक, हाँ नहीं, या राब्ता रहता इस है। तरह की कोई चीज़? ऐसा जैसे नहीं देखिए, इंसान जज्बाती बहुत होता है, बड़ा जज्बाती है इंसान, बिल्कुल ऐसे ही है। कि किसी पे रहम खा लिया, किसी पे तरस आ गया कि नहीं नहीं यार, मतलब मैं किसी की ज़िंदगी संवारने जा रहा हूँ, शादी करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो जब घर आ गई ना, सबसे बुरी वही होती है। हाँ ये तो है, सबसे मगर बाद में भी पूछते रहना पड़ता है। दुनिया के जितने भी मसले होंगे ना उस लड़की के अगर अंदर हम होंगे। अपने हाथ से कोई ऐसी शादी कराइए तो उसको बाद में देखते भी हैं कि कुछ आया, ये सही भी रख रहा है या नहीं आया, ऐसी कोई फिर वो खुद भी बता देती हैं, तो देखना पड़ता है बाद में भी, ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं नहीं नहीं राब्ता करने की जरूरत नहीं है, कांटेक्ट में रहने की जरूरत कुछ नहीं है। ऐसे मर्द में जो प्रेशराइज कर देते हैं कि फिर वो अपने दुख बता भी नहीं पाती हैं। देखिए बाज़ दफ़ा तो लड़कियां पेरेंट्स से भी छुपा देती हैं, ऐसे भी है ना, तो उसमें ऐसा भी है कि वो सहते, मगर ये कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे हाथ से जो शादी हुई है उसको देखें, बाद में भी उनकी अपडेट लेते रहें कि सही है सब कुछ, कि उनको पता चले कि लावारिस नहीं, इनके पीछे लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके फॉलो अप करती हैं। अच्छा, दूसरा उनकी शादी के जितने भी अखराजात होते हैं वो किस तरह आप मैनेज करते हैं? हम वैसे जैसे गरीब बच्चों की शादियां भी कराते हैं, जैसे जो नीडी पीपल्स होते हैं उनके जहेज खाना हर चीज़ हम ही लोग करते हैं। सारा कंपनीज ताउन करती है इसमें, बाकायदा डोनेशन जो होती है हमारी वेलफेयर को उससे। तो आपकी जो ये वेलफेयर है वो प्राइवेट है या मतलब गवर्नमेंट इदारा है? ये हमारा जो सिंध गवर्नमेंट इदारे से रजिस्टर्ड है, मगर इसमें गवर्नमेंट हमें डोनेशन अभी तक नहीं देती, इसको प्राइवेट ही डोनेशन से चलती है। उसमें कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स, कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड्स। ये काम ऐसा है कि जितना आप इसको प्रमोट करें उतना सपोर्ट मिलता है। अगर जैसे मेरे पास कोई केस आता है तो मैं वो ऐड लगा देती हूँ अपने पेजेस पे, तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, अपना सारा सोशल मीडिया पे ही सारा काम चलता है हमारा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, केड़ा हाल है तांजा? ठीक आयो भा? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। जी सोशल भेण हिना सिद्दीकी के सलाम पेश करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बात यह है कि आपने जो काम हाथ में लिया 10 साल से, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था दिल से, मैं भी थोड़ा घना यही काम करता हूँ, मगर बेटा आप तो शहरों की बात करते हैं, बाराड़ी में जो भी है और के साथ बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। और सही कह रहे हैं। हमारे इधर जो रिश्तेदार है नारा केनाल से, सखर से जो नारा केनाल निकलता है, वहाँ इलाका है, वहाँ 3 जिले लगते हैं, नाव लगता है, खैरपुर लगता है, सागर लगता है। उस इलाके
इलाके में हमारे रिश्तेदार में वहाँ जाता रहता हूँ, 3-4 दिन रहता हूँ। इतना तो औरत के साथ वहाँ हेल्प किया जाता है, बेचारी घास काटे, बकरियों को चराए, कुतर करे, आटा गूंदे, बच्चों का ख्याल करे, फिर भी उनके शोहर उनका वो नहीं मानते। आते हैं तो बिगड़ के आते हैं, रोटी दो, खाना दो, ये वो बोलते हैं जब तुम चीजें ही ले आओगे, कोई राशन ही ले आओगे तो मैं तेरे को खाना कहाँ से पका के दूंगी। सही बात, देखे ना, ये जुल्म है। सही, ऐसा जुल्म है बारारी में, हमारा कहना है तो जुल्म है बारारी में। जी जी, मैं आपको मेरी तरफ से दावत है, आप शाहपुर जाकर मैं आपको, मैं बिल्कुल मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं आपको वहाँ मिलाऊंगा, पूरा इलाका दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात होते हैं औरतों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही था चओ भा। ठीकु आहे, ॿियो कुझु चवणु चाहींदव? हाँ तो शेर आ गई नहीं गाँव से नजर रखी हो। जी जी ॿुधायो। तो 100 से कम हर किसी से छुपाना पड़ा, 100 से कम हर किसी से छुपाना पड़ा, दिल लहू था मगर मुस्कुराना पड़ा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। जबरदस्त, थैंक यू भा, पंहिंजो ख्याल रखिजो, आखिरी लाइन अल्लाह तो बहुत हाफिज़। अच्छी लगी भाई। अच्छी लगी, नहीं जबरदस्त। माशाल्लाह। देखें मतलब हम तो सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं ना, इंटीरियर इंटीरियर में ज्यादा है। ज्यादा है। इंटीरियर पंजाब ले अभी लें, मैंने आपको इंटीरियर कहा ना, सिंध ले जहाँ लें, पढ़े बहुत लिखे मसले लोग हैं। नहीं है ना, वहाँ ज्यादा मसले हैं। यार हमारी सोच से पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, है ना? करते हैं, पढ़े लिखे लोग हाँ, भी करते हैं। सही कह आप रही ये देखें, पढ़ा लिखा, मेरी नजर में सबसे बड़ा जाहिल वो है जो पढ़ा लिखा हो और जो अपनी बीवी पे हाथ उठाए। बिल्कुल। भाई क्यों, आपको वो ये राइट जाहिल है। किसने दिया? आप औरत के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। आप, मैं 1000 दफ़ा मैं मां हिकिड़ी शइ चवंदी आहियां, सूरह निसा पढ़ो। सूरह निसा में अल्लाह साईं जेका तारीफ़ कई आहे, जेको क़ुरान चवे थो औरत जे बारे में, जेका सूरह निसा चवे थी, तव्हां कोशिशि त कयो उनखे सम्झण जी, पढ़ण जी। औरत जे मथां हथु करणु मतिलबु को मर्दानगी न हूंदी आहे। उनखे ईअं धिका ॾेई कढी छॾणु, उन ते तशद्दुद करणु, छो भई? ख़ुदा न ख़्वास्ता, अल्लाह न करे, मकाफ़ात अमल आहे। तव्हांजी पंहिंजे घर में न्याणी आहे, ख़ुदा न ख़्वास्ता उन सां कोई अहिड़ो सलूक थिए शादी खां पोइ, तव्हां बर्दाश्त कंदा? न कंदा न। त ॿी जी न्याणी ते तव्हां ईअं कीअं था करे सघो? छा हुन मतिलबु हो निधड़की आहे, हो माउ पीउ कोन्हनि, लावारिस आहे, यतीम खाने मां तव्हां वठी था अचो? जॾहिं इज़त सां, धूम धाम सां उनखे जॾहिं घर में वठी था अचो पिया, त हुनजी इज़त करण बि सिखो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा चवंदसि, किथे मर्द सुठा आहिनि, किथे औरतूं ख़राबु आहिनि। इहो बि आहे, जिथे मर्द अगरि सुठो बि हूंदो त औरत सायो करे बि पंहिंजो घर ख़राबु कंदी। छो ख़राबु कंदी? किर अंदरि घर में ईंदो, ॿारनि जी शिकायतूं शुरू, इंसान जो दिमाग़ु फिरंदो आहे। सभिनि खां पहिरियां त इहा औरत पंहिंजे अंदरि मां इहा शइ कढी छॾे त मर्द जॾहिं ऑफिस मां थकिजी टुटिजी असांजे लाइ महिनत थो करे न, पंहिंजे ॿारनि जे लाइ, पंहिंजी औलाद जे लाइ थो करे न, घर में जॾहिं अचे थो त उनखे सभिनि खां पहिरियां त विहारे पाणी ॾियोसि, चांहि जी ऑफर कयोसि, उन खां पोइ थोरो रिलैक्स थियणु ॾियो, मथे ते हावी न थियो, ॿारनि सां खेॾणु ॾियोसि। जॾहिं ॾिसो था त थोरो माइंड उनजो रिलैक्स थी वियो आहे, फ्रेश फील थो करे, उन खां पोइ तव्हां पंहिंजा मसइला ॿुधायो। इहो नथी चवां त न ॿुधायो, पर 1 बाय 1 सभु मसइला हिकिड़े वक़्तु न ॿुधायो। तुंहिंजी माउ हीअं कयो, तुंहिंजी भेण हीअं कयो, तुंहिंजे भाउ हीअं कयो, तुंहिंजे पीउ हीअं कयो, या त तुंहिंजे ॿारनि हीअं कयो, या त मुंहिंजी माउ हीअं थी चवे, या मुंहिंजो पीउ हीअं थो चवे, या फलाणो जेको बि आहे। इहे हालात जेके आहिनि न, पोइ इंसान खे मजबूर कंदा आहिनि सोचण ते, हथु खणण ते बि, ऐं इन ॻाल्हि ते बि मजबूर कंदा आहिनि त इंसानु बेज़ार थी चवंदो आहे त यार मुंहिंजी जान छॾायो। पोइ केसिस हलंदा आहिनि, झेड़ा थींदा आहिनि, खुला जा केसिस हलंदा आहिनि, डाइवोर्स जा केसिस हलंदा आहिनि। केतिरा केसिस आहिनि असांजे कराची जी अदालतुनि जे अंदरि, मां ॿियनि अदालतुनि जी ॻाल्हि नथी कयां, कराची जी अदालतुनि जे अंदरि केतिरा केसिस आहिनि, डेली अचनि था। मां पर्सनली हिकिड़ी मैजिस्ट्रेट खे सुञाणा थी, मां पर्सनली हिकिड़ी SHO खे सुञाणा थी, हिकिड़ी शेल्टर होम जी ऑनर खे मां सुञाणा थी। छो त मुंहिंजो जेको आहे उन्हनि सां कॉन्टेक्ट ईअं रहियो आहे, छो जो मां मीडिया पर्सन आहियां, असांजो वास्तो रहंदो आहे इन्हनि सां, मां पर्सनली उन्हनि सां कॉन्टेक्ट में रहंदी आहियां। किथे न किथे का ॻाल्हि थींदी आहे, हू ॿुधाईंदा ज़रूरु आहिनि, चवंदा आहिनि ज़ुल्म आहे, किथे मर्द त किथे औरतूं। तो ये तो मसले मसाइल हमारी लाइफ के कहीं अंदर मसले बहुत इन लॉस की वजह से भी होते हैं।
भाई आप इन लॉज को इन लॉज भी तो समझे ना, ये बात भी तो होती है ना, कहीं है कहीं ना? वो जुल्म बहुत कर रहे होते हैं तो उससे भी घर क्यों खराब। जुल्म करेंगे जब आप उनको इज्जत नहीं देंगे? आप उन हाँ। अपने माँ बाप को जब माँ बाप समझते हैं तो लड़के के माँ बाप को भी माँ बाप माँ बाप समझना समझे, चाहिए, बिल्कुल सही कह रही। बिल्कुल समझना चाहिए। वो लड़का कोई आसमान से अल्लाह ने नीचे नहीं फेंका था, बिल्कुल, वो भी माँ बाप ने उसको पैदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करवा रही हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप बिल्कुल, उसकी भी इज्जत करें। बिल्कुल। मैं तो बोलती हूँ, मैं तो इस चीज़ पे बोलती हूँ, बिल्कुल सही कह क्योंकि रही। हमारी तरबियत ये नहीं हुई हुई कि हम अपने माँ बाप की बेइज्जती करें और हम अगले की इज्जत दें, उसको इज्जत दें। हम बराबर हैं, हमारे लिए हमारी मेरी सास भी बराबर है, मेरे लिए मेरा ससुर भी बराबर है, मेरे लिए मेरे माँ बाप भी बराबर है। ऐसे ही होना चाहिए, तो बिल्कुल जिंदगी आसान हो जाती आसान हो है, जाती है। आसान हो जाती है। तो कॉल बटन नाज़रीन, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेरा ख्याल है से मन गलू तो बना शिकार को बिल्कुल ठीक ठाक बात, हाँ की आयो ठीक आयो, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक लख सदा में खुश लगा पाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेरा ॾाढो सवाल सुठो कयो अथव ऐं जेको आहे पीउ माउ जी त माना में बारे में जी जी ऐं शादीअ बारे में त अवल पीउ माउ जी इज़त वधीक करणी आहे, पोइ घर वारीअ जी। अवल जी पीउ माउ जी इज़त वधीक आहे। जी हीअ ॼणे ॾींहुं ॾेखारियो आहे अवल अमर ऐं वारसा। जी घर जी वारीअ जा हिकु आहिनि पर वधीक पीउ माउ जा। हम्म। हा बिल्कुलु जे अवल पीउ माउ खे अॼु कराइणो आहे, हुनजी इज़त करणी आहे, जीअं चवे अवल उहो अखियुनि ते, पोइ घर बिल्कुल वारी। बिल्कुल सही। अल्लाह साईं हा। फरमाए थो त छोकिरे जे लाइ सभिनि खां पहिरियां उनजी माउ आहे, उन खां पोइ ज़ाल आहे। जी जी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे चयो, हा, बिल्कुलु सही थी ॻाल्हि। ॿियो कुझु चवणु चाहींदो भाउ? बस वॾी महिरबानी भेण। थैंक यू भाउ, थैंक यू, पंहिंजो ख्याल रखिजो, अल्लाह हाफिज़। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि माँ बाप को इतने बुरे तरीके से अल्लाह माफ़ करे कि हाँ। मतलब उनको बेइज्जत करके घरों से निकाल देते हैं कि बेचारे बुढ़ापा उनका सड़कों पे गुजरता है या बिल्कुल शेल्टर ऐसे। होम्स में गुजरता है। और हमारे पास तो मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं, मैं आपसे सवाल करूँगी ये, लेकिन ॿाहिरियनि मुल्कनि में जेके ओल्ड एज होम आहिनि त उते जेको आहे उन्हनि खे प्रॉपर हिकिड़ी मतिलबु लाइफ प्रोवाइड कई वेंदी आहे ओल्ड एज होम में। जेके बि बुज़ुर्ग तव्हां उते ॾिसंदा, तव्हां सोशल मीडिया ते गूगल करे सघो था, जिथे बि मतिलबु तव्हां सर्च करे सघो था, उते स्पेशली उन्हनि खे हिकिड़ो माहौल ॾिनो वेंदो आहे त जीअं उन्हनि खे इहो अहसासु न थिए त उहे पंहिंजे औलाद खां परते आहिनि या कंहिं परेशानी में आहिनि। उते उन्हनि खे कमु बि ॾिनो वेंदो आहे, हुते हो अर्न बि कंदा आहिनि, यानी हो शेल्टर होम जे सिर्फ़ु हिकिड़ो मोहताज थी न रहंदा आहिनि, हो हुते पंहिंजी अर्निंग कंदा आहिनि, कमु बि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे हो पे बि कंदा आहिनि, मंथली पे कंदा आहिनि उन्हनि खे। ये सिस्टम है हमारे पास? ऐसा तो नहीं है, मगर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम रोजगार आप उनको दे दें तो वो काम भी सीख सकते हैं, उनको कंप्यूटर कोर्सेज, उनको बाकी चीज़ें करवा सकते हैं कि वो आगे यहाँ से जाएं तो कुछ कर सकें। सही। तो जैसे क्लासेस होती हैं, कुछ लैंग्वेज क्लासेस भी करवाते हैं, हाँ। कुछ ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी कोर्सेज करवाते हैं, हैं, हाँ। और कुछ क्या कहते हैं एक्टिविटीज़, और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, योगा एक्टिविटीज़ बिल्कुल। होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे अंदर करवाई लेडीज जो है जाती ना वो हैं। रोजगार कढ़ाई उनका, वढ़ाई भी करवाई जाती है, हाँ, सिलाई उससे ये वगैरह। होता है कि वो बाहर निकल के अपना आराम से रोजगार कमा सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। और आजकल जो महंगाई है उसमें तो मैं कहती हूँ कि अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए। तालीम के अलावा भी आप कोई ना कोई ऐसा हुनर उनको दें कि अगर वो जॉब नहीं कर सके तो वो ये चीज़ें कर लें। सही। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह जिस लेवल पे आप काम कर रही हैं, या और बहुत सारी जितनी ख़वातीन हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, समाजी काम कर रही हैं, फलाही काम कर रही हैं, त मां इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि त कुझु अहिड़ियूं शयूं कयो जेके अंदरि जेको आहे शेल्टर होम्स जे स्पेशली अंदरि तव्हां उन्हनि जो अर्निंग जो हिकिड़ो सबबु ठाहियो। ठीकु आहे, तव्हां उन्हनि खे हिकिड़ी सिख्या त ॾियो था, हू ॿाहिरि निकिरी करे पंहिंजो अर्न करे सघनि थियूं, पर उन में उन्हनि खे काफ़ी प्रॉब्लम्स बि फेस करणा पवंदा। रिहाइश जो मसइलो आहे, ऐं किथे जॉब्स मिलनि थियूं, किथे जॉब्स नथियूं मिलनि, अंदरि ई अंदरि तव्हां उन्हनि खे पढ़ायो बि था जेकॾहिं, त कुझु अहिड़ो सिलसिलो बि करणु घुरिजे त उते उन्हनि जी थोरी घणी अर्निंग थिए। महीनो 2 महीना जेकॾहिं कमु कनि था ऐं वञणु चाहिनि था त ॿाहिरि उन्हनि जे हथ में थोरो घणो अमाउंट हुजे जिथे वो पंहिंजो थोरो घणो गुज़ारो करे सघनि। ये तो होना चाहिए, बिल्कुल मेरा ऐसे ही ख्याल है। होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल इतनी महंगाई है, एक आदमी मर्द कमाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपकी बेटी या बहन या आपके कोई हम जैसे शेल्टर होम वाले भी जो लेडीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ सिखाएं हुनर, उसके बाद ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकें। सही। और आपके पास बच्चे भी आते हैं यहाँ पर?
नहीं, बच्चे तो नहीं आते, मगर हम खुद स्पेशल बच्चों के लिए एक इवेंट करते हैं साल में, बैंक्यूट में, अच्छा, बड़ा इवेंट, उसमें तमाम इदारों के बच्चों को इनवाइट करते अरे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आपने एक बात की थी कैदियों के लिए भी आप कुछ इवेंट्स वगैरह अभी मैंने करते हैं। 23 मार्च को वुमेन जेल में पाकिस्तान डे के हवाले से प्रोग्राम किया था अपनी वेलफेयर की तरफ से। तो वो कैदियों के साथ हमने पूरा दिन मनाया था, उनको गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कपड़े, बाकी चीज़ें, उनके लिए म्यूज़िकल इवेंट रखा था, वो बहुत खुश हुए थे। माशाल्लाह। कुछ उनमें से कैदी ऐसे भी होंगे ना कि मतलब किसी को उम्र कैद की सज़ा होगी, ऐसे भी है, हाँ। और किसी को फांसी की अगर सज़ा होगी, हाँ। तो मतलब वो उनके इतना खुश हो रही थी क्योंकि बाकायदा मैंने बाहर से गेस्ट भी बुलाए थे उस प्रोग्राम में, तो सब आए हुए थे, सिंगर्स भी और मुख्तलिफ जो सेक्टर पे काम करते हैं। तो वो लेडीज़ कैदी इतना खुश हो रही थी और मीडिया भी था उसमें, तो वो दुआएं दे रही थी कि हमें बहुत माशाल्लाह। अच्छा लगा। और फिर सिंगर्स ने गाने गाए, तो बड़ा एंजॉय किया कैदी औरतों ने। फिर जब उनसे बात करो, उनके दुख सुनो, तो दुख होता है कि बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी। और कुछ ऐसे भी हैं कि जुर्म करके आई हैं, तो उनको ये अब ये थोड़ी देर के लिए शैतान गालिब आता है ना, इंसान से जुर्म सरजद हो जाता है, फिर उसके बाद वो जेल में, उसके बाद बच्चे भी डिस्टर्ब। हम लोग कैदियों के लिए भी काम करते हैं कि जेलों का भी विजिट रहता है हमारा आए दिन, तो वहाँ पे भी जाके दुखी होता है। क्या है, बस उनकी भी ज़िंदगी, उसमें कुछ बेगुनाह भी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि देखें, अगर इस वक्त लेडीज़ जेल में ना सपोज 150 ख़वातीन हैं, तो 150 गुनाहगार नहीं होंगी, कुछ झूठे केसेस भी हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी आ जाती हैं बेचारी। अच्छा, अमीर तो पैसे देवे के बाहर चला जाता है, गरीब बेचारा फंस जाता है। ऐसा है ना, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही बात। हमारे माशरे में इंसाफ जो है ना, वो उतनी आसानी से मिलता नहीं। तो मैं फिर ये अंदाज़ा लगाती हूँ कि जब वो रो रही होती है, तो यार देखो ये बेचारी बेगुनाह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वाकई सामने वाली बेगुनाह है, तो दुख होता है कि यार अल्लाह ताला आसानी करे। तो ये है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि बाद में हमारे लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। हमारे इतना सांप पे, अपनी चीज़ों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए। मगर आजकल की महंगाई के दौर में हर बंदा थोड़ा थोड़ा नफसियाती हो गया, मैंने देखा है। उसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ता जा रहा अग्रेसिव हो गए लोग, बहुत ज़्यादा है भाई, अग्रेसिव हो राइट? गए। हाँ हाँ, सही बात है। तो सही ज़्यादा तो यही है कि भाई बर्दाश्त जो है ना, वो आपकी लाइफ को बहुत आसान रखता है। मुझे याद है हम एक ड्रामे की शूट कर रहे थे, मैं उर्दू साइड जब काम कर रही थी। चलें, इस बात को मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। सो व्यूअर्स, यो माता ॻाल्हि ज़रूर ॿुधाईंदसि, पर ब्रेक खां पोइ वक़्तु ब्रेक जो कारण मुझे जल्दी वापस था अचनि। वेलकम बैक व्यूअर्स, ॿिए तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियां। ऐं जेका ॻाल्हि मां कयां पई ब्रेक खां पहिरियां, त असां हिकिड़ो ड्रामो शूट पिया कयूं। उन टाइम मां ड्रामे में कमु पई कयां, त मूंसां गॾु ताहिर काज़मी साहब हुआ। त असां हिते डिफेंस थाणे में किथे शूट पिया कयूं, जिते तव्हां यकीन कयो थोड़ी देर जे लाइ जेका असां शूट कई न, असांजे गले में फिट थी वई। वो क्योंकि मतलब अल्लाह माफ़ करे, उनका जो रवैया और सारी जो चीज़ें थी ना, तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली कि मैं जेलों वाली शूट्स मैं नहीं करूँगी। सो इंसान अग्रेसिव हो जाता है, बिल्कुल। रह रह कर भी हो जाता है, परेशानियां भी होती हैं, पीछे का टेंशन भी होता है। तो जैसे अभी शोभी भाई बात कर रहे थे, शादियां वादियां करा रही हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे कमारे घूम रहे हैं हमारे ऑफिस में। मैं शादी लड़कियों की कराती हूँ, मगर ये है कि लड़की यहाँ पर बहुत सारे, तो लड़कियों का एडजस्ट कर देंगे। शोभी भाई को भी करनी है, भाभी देख रही हैं आप? भाभी बहुत देखती है मारेंगी आप, भाभी देखती है ना? बस परी बेटा मामा को बुलाओ। मर्द असल में ये बोल बोल के बाज मर्द खुश हो जाते हैं कि दूसरी शादी कर लूं, करने वाला हूँ, करने की ख्वाहिश। वो बेचारे बोल बोल के अपने आप को बीवियों के सामने खुश कर रहे, तो बीवी को पता है करना वरना है नहीं। ये इससे भी आप लोगों का खून अच्छी बीवी हो ना, तो उनकी अच्छाइयाँ देख के तो इंसान का दिल करता है। एक बात बताइए कि मर्द का खून बढ़ता है, ये क्या होता है कि वो दूसरी शादी की बात करने की? ऐसा नहीं है, बस एक हाँ, एक जस्ट फॉर जिसे कहते हैं, ये एक तफरी है, बिल्कुल सही मायने में। जिंदगी में एक एंजॉयमेंट। लेकिन उस तफरी से औरत कितना हर्ट होती होगी ना। औरत को पता है, जो आपके साथ रह रही है ना, उसको आपके बारे में सब पता है किरण। लेकिन अगर नहीं समझती हो, बाज़ दफा बीवियों की हट भी जाती है बहुत ज्यादा बोलने से। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं देखता हूँ। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है वाकई में, अगर आप एक अच्छा मतलब समझौता करके अगर आप बहुत गुजार रहे अच्छे हैं से वाकई हस्बैंड के नेचर को समझती हैं कि नहीं मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसे ही बोल रहा है, तो
बात वो है। मगर एक मर्द छेड़ की अब बार जैसे बार मेरी बोले तो फिर मैं आपकी बात एक कर डर रहा भी हूँ, लग जाता है कि किरण, मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करती है। मैं कहता हूँ देखो इतना नहीं किया करो। हाँ, नहीं नहीं, क्यों नहीं करें, बिल्कुल कर सकती हैं और ये उनका हक है। ट्रस्ट करेंगी तो रिश्ता मजबूत होगा ना। जब ट्रस्ट नहीं होगा, शक, लेकिन नहीं जहाँ करना चाहिए, शक मैं आ समझता नहीं हूँ। नहीं बहुत करना ज्यादा चाहिए। भरोसा रखे, मगर आंखें भी खुली हाँ, रखें खुली हाँ, रखें। आंखें और भी कान खुली भी रखें। खुले रखें। ये बात भी ठीक है आपकी, लेकिन मैं कहती हूँ उससे रिश्ता मजबूत होता है। हाँ। और जहाँ शक आ जाए ना, रिश्ते वो कमजोर हो रिश्ता जाते। नहीं चलता, वो सही रिश्ता कह रही नहीं है, बिल्कुल। चलता। भरोसा रिश्ते की पहली बुनियाद है। सही बात है। लोग कहते हैं शादी करने के बाद यूं हो गया, हम बर्बाद हो गए, फलाना। मैं कहता हूँ नहीं, इंसान जो है ना, इंसान बनता ही शादी के बाद शादी है। की बात की जो सच्ची बात है ये, जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी आ उसकी जाती है। जिंदगी की असल शुरुआत शादी। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो खवातीन है ना, ये हमें हड हराम बहुत कर देती हैं। कैसे शोभी भाई? वो ऐसे कि हमें अपनी ही चीज़ों का नहीं पता होता कि हमारी अलमारी में क्या है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे शूज़ कहाँ हैं, मेरे सॉक्स कहाँ हैं, मेरी फलानी शादी चीज़। से वो पहले हाँ पता जी, होता है। वो सब पता होता है उसके कि मैंने यहाँ रखा, वहाँ रखा। उसके बाद कुछ वो अरसे सेटिंग बाद चेंज हो जाती है ना कबर्ड की, अपने हिसाब से करती हैं। जाहिर है हमारी अपनी चीजें भी पड़ी हुई किरण होती आदत पड़ जाती है ना, कोई भी चीज़ हाँ। फलानी चीज़ देना ज़रा। हाँ। अब और तो- इस चीज में मैं मीर साहब के लिए बोलना चाहूंगी, वो तो माशाल्लाह उठकर पानी भी नहीं पियेंगे। हाँ, ये पानी पिलाओ। वो अरे यार, काम कर रही हूँ, बीवियां किचन अपने में शौहर को बिजी हूँ। नवाबों की तरह हाँ। ट्रीट कर। मतलब माशाल्लाह वो खुद भी मीर लेकिन है ना, कुछ क्या बीवियाँ करे। ऐसी भी हैं जो माएँ भी बन जाती हैं। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा भी। हाँ हाँ, बिल्कुल भी। अच्छी बीवी है, कुछ माँ भी बन जाती है जिनसे पूछ के सारा कुछ करना पड़ता है। देखा जाए तो यार वो ख्याल होता है शोभी भाई, वो ख्याल होता है। भाई मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं, बाकायदा देखे हैं, जिनको अगर मैं ये भी कह दूँ ना कि यार चले आए थोड़ा सा गेट टुगेदर करते हैं, साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, तो वो पहले फ़ोन करेंगे, हेलो नहीं, वो मैं वहाँ गलत चला बात है, जाऊँ। वो गलत बात हाँ, ये भी नहीं है। होना ये नहीं होना चाहिए। बस आपको गेट टुगेदर करना है, बता हाँ, दो, अगर घर पे बीवी इन्फॉर्म की कर दो। मुट्ठी में आ गए हो। नहीं, तो वो जोरू का गुलाम वाला सीन हो जाता वो है। ये क्या मालूम, बेचारा जाने के बाद लड़ाई झगड़ों से पहले वो पूछता है बेचारे अपने अमन के लिए, वो भी अपने आप को सेव करते हैं। घर में झगड़ा ना हो, इस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो मैं होता है, अब मैं होता नाम है। लूँ या नहीं लूँ? वो आप अपने रिस्क पे ले। रिस्क लेना नहीं, है तो ऐसा ले नहीं लें। है। मैंने रियली ऐसा दिखा है, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, जिनको मैंने झाड़ुओं से पिटते हुए देखा है। तो सच अल्लाह, बात है, अल्लाह। खौफ की गलत। इंतहा है नहीं, नहीं, कि रात नहीं, को लेट आए तो वो बाहर फुट उस पे वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अब देखिए, आप उस पे ऐसी सो रहे औरतें हो, भी आय, हाय, हाय, दरवाज़ा हाय, नहीं खुलेगा। आय, हाय, ऐसी औरतें भी हैं। आप देखिए, ये ज्यादती वाली बात है। जुल्म करना बहुत गलत बात है। और औरत फिर काय की मजलूम, देखें, मजलूम तो कहीं मर्द ही कहीं है। है औरत। अच्छा, आप ये मर्दों को भाई सिक्योर। जाहिर बात है, मर्द मजलूम है। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहे, हम मर्द को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना, मर्द बहुत अल्लाह की कहीं बहुत प्यारी बेचारे हैं नेमत मर्द है हमें। मजलूम। भाई देखें, मर्द सारा वक्त काम करके गंजे हो जाते हैं। अब आप बताएं, गंज हो जाती है एक औरत, कभी गंजी बाल- देखी आपने? बताएं। काम कर करके हाल तो हो मर्द जाता है। आजकल बाल भी तो लगवा ले रहे, देखे ना हाँ, बाल भी लगवा लेते हैं। नहीं लगवा रहे। और लगवाते मरती भी हैं, नहीं लगवाते है, हैं। मरती भी नहीं है। मजे की बात ये है, अल्लाह माफ बीवियां, करे। अल्लाह तौबा शोभी भाई। क्यों मरे क्यों? अल्लाह तो कब्रिस्तान आप अच्छा देख लिया, आप कब्रिस्तान जाए, अल्लाह अल्लाह तौबा 100 कब्रें तौबा। आएंगी, 100 कब्रें मर्द उगेंगे, शकील, गफ्फार, फलाना, सरफराज, ये, और उसके ये बाद तो एक आएगी जुलेखा बेगम, उम्र 104 साल। तौबा 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 तौबा। ये असल में वो- मतलब तफरीह थी ये, मतलब नहीं, कहीं इसमें कहीं हकीकत हर्ट करने वाली हकीकत कहीं गाल नहीं है, को हकीकत नहीं है औरतें मल लड़ेंगी आपसे, बहुत लड़ेंगी। शोभी भाई ऐसा बड़ी नहीं है। मजाक तो करे, कोई हर्ट न थे, कोई मतलब ऐसी बात नाराज न थे बिल्कुल जो। भी नहीं है। मुझे खुद हाँ, बड़ा एहसास है, तफरीह मेरी अच्छा, आप वाइफ माहौल बहुत में अच्छी एक है, मेरी अच्छा- अम्मा बहुत अच्छी है, मेरी बहन बहुत अच्छी माशाल्लाह, है, माशाल्लाह, और सबसे बड़ी बात जो है कि मेरी बेटी वो बहुत प्यारी है, मुझे हर दिल अजीज़ है। हाँ, बेटियां तो होती औरतों का रिस्पेक्ट तो वैसे भी कलाम अल्लाह में भी है, क्योंकि खातून जन्नत भी औरत ही हैं। और हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उन्होंने अपनी लिटरेचर में लिखा है कि बाकायदा कि अपने मुल्क में, अपनी कौम में, अपनी दुनिया में औरतों की इज्जत करें। हाँ, बिल्कुल तो लामला ये एक मजाक वाली बात हाँ, है। नहीं हाँ, वो मुझे तो पता है, वो तो आप मजाक चलता है। हाँ जी, बिल्कुल। जिंदगी में खूबसूरती इसी से ही है। तो आप नाराज़ तो नहीं हुए? नहीं, मैं नहीं नाराज। तो मैं मजाक और कर लूँ? मतलब मैं हाँ समझूँ ना? ये आ वाली बात ही हो गई। नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा है ना, ये वाली बातें तो हम करते ही रहेंगे। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपने पेरेंट्स के हवाले से, अपने बचपन के हवाले से। मेरी बच्चे माशाल्लाह हैं,
5 बेटियां हैं माशाल्लाह। और 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। और पेरेंट्स हैं, अम्मी नहीं है मेरी, उनका इंतकाल हो गया। अब्बू हैं, भाई बहन है, सब शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में बिजी होते हैं। कभी कभी गेट टुगेदर होता है अम्मी के यहाँ तो मैं चली जाती हूँ, कभी कोई मेरे पास आ जाता है मिलने, तो यही है। और मज़ा आता है अपनों से मिलके, भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करके, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, थकन कम हो जाती है ज़िंदगी की, और तारीफ भी मिलती है उनसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बचपन कैसा रहा आपका? बचपन में मैं थोड़ा लड़का टाइप की थी, अच्छा। शरारती टाइप की बहुत ज्यादा, और सही। इधर चढ़ना दीवारों पे, इधर दरख्तों पे, हर जगह, मतलब डरती वरती नहीं थी ना। और वो एक था, बस ये था शादी हो गई तो, पर मैंने सोचा कि शादी हो गई बस खाना बनाऊंगी और बच्चे बड़े करने, ये तो बिल्कुल बोरिंग लाइफ है। तो अंदर ही अंदर सोचती थी और अल्लाह से कहती थी कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा नाम भी, और मैं कोई ऐसा काम करूँ कि दुनिया याद रखे मेरे मरने के बाद भी। तो मैं अल्लाह से बोलती थी कि मुझे नहीं पसंद ये लाइफ कि खाना पकाऊं और सो जाऊं, बच्चे पालूं, ये मुझे बिल्कुल छोटा सा काम लगता है ना, कोई बड़ा कुछ ऐसा। तो मैं अपने अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने मुझे देखिए ना आज इस रास्ते में चला दी कि मैं बिजी हूँ, माशाल्लाह। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं करूँ। मैं चाहती हूँ अपने मुल्क, शहर, सोसाइटी के लिए करना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए कि अगर हम दुनिया में आए ना तो हमारी ज़ात किसी के लिए फ़ायदा बने, हम किसी के लिए जहमत कभी ना बने। अगर मैं कुछ लोग नहीं भी काम करते, मगर आप अपनी ज़ात से ना हमेशा सोचें कि हम फ़ायदा दें। घर में भी रह रहे हैं तो अपने लोगों को फ़ायदा दें, अपनी फैमिली को फ़ायदा, सोसाइटी में रह रहे हैं लोगों की हेल्प करें, रब भी खुश होगा, आपको भी सुकून मिलेगा। सही बात है। मैंने तो देखा है कि मुझे बहुत सुकून मिलता है अगर मैं ये काम करती हूँ ना, बस मेरा जीने का मकसद अब यही है। सुभान अल्लाह। बस अपने बच्चे तो पालना सभी के काम है, अपने बच्चों को खिलाना, पढ़ाना, उनकी शादी कर देना, उनके लिए सोचना, एक वो सब कॉमन चीज़ है। अगर जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं और करते हैं ना, उसका एक मज़ा ही अलग है। सुकून आप की नींद आती करके है। देखें, कोई करे तो उसको पता चले ये नशा है एक। अब मैं ना, हम पागलों की तरह दूसरों के लिए भाग रहे होते हैं, हम थोड़ी सोचते हैं कि पेट्रोल हमारा, टाइम भी हमारा, यार ये टाइम 2-4 घंटे हम अपने बच्चों को देते, हम नहीं सोचते। हम कहते हैं हमने हेल्प कर दी, ये दुआ लगेगी, कहीं तो लगेगी ना, मेरी साथ पे लगे, मेरे बच्चों पे लगे, मुझे आखिरत में मिले, मुझे मिलेगा, मुझे अपने रब पर यकीन है इस बात पर। तो ऐसा अगर इंसान सोचे ना, हमारे सोसाइटी के लोग सोचें, अपने लिए एक गुल्लक में आप नेकी जमा कर रहे हैं। हर चीज़ पैसा नहीं होता। सही। अगर आप हर चीज़ को पैसे से काउंट के, बिजनेस हर वक्त कमाना नहीं, कुछ चीज़ें आप आखिरत के लिए भी करें, अपने रब को भी राज़ी करें, अपने आप को भी सुकून दें। आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उसको इलेक्ट्रिक पे, मैं कहती हूँ मेरी बैटरी मदद करके मुझे जब सुकून मिलता है कि कोई मेरी ज़ात से खुश हो गया। अगर मैं रास्ते में भी जा रही हूँ और कभी कभी वो मुझे तकलीफ दे रहा होता है कोई भी, पर मैं फिर भी उसको सॉरी बोलती हूँ। सही। पता नहीं, बस मेरा नेचर है। अच्छा नहीं, आपको तो लगा तो नहीं। तो बाज़ दफ़ा मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड समझते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई वो, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी ज़ात से फ़ायदा हो। मैं झुक गई तो शायद वो छोटी औरत, कोई गरीब हो, खुश हो जाएगी कि यार इन्होंने मुझे सॉरी बोला, तो वो उसको थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिली ना, या मैंने आपकी प्रॉब्लम 5 मिनट सुन ली तो आप रिलैक्स तो हो गई। वो हल करना एक, पता नहीं अल्लाह को मंजूर होगा तो वो हल भी हो जाएगा, पर सुनना, उसको करना, ये सब नेकियां हैं अगर हम सोचें तो। सही बात है। आजकल हम बुराइयों में लगे हुए, एक दूसरे की जड़ें काटने में, हसद, झूठ, ये चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी से निकाल के ना, इन चीज़ों पर अगर हम चले ना तो बहुत सुकून मिलेगा। सही बात है, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कही है ना। मैं ऐसा सोचती हूँ, बाकी अपनी नहीं हकीकत बात है, ये हकीकत बात आपने की, और इंसान और इसमें मेरी बातों में कहीं कोई बनावट नहीं है। हाँ। ये सच बात है कि वाकई में अगर आप दूसरों के लिए पॉजिटिव रहें, सबके लिए अच्छा सोचें, तो आप बहुत नहीं इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, अब खुद से पहले अगले का सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, माशाल्लाह से। अल्लाह आपको और कामयाब करे इस चीज़ में। आजिज़ी वैसे भी इंसान के अंदर होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। सो आपको म्यूजिक वगैरह से मोहब्बत? हाँ, बहुत है, बहुत है। रात में 1-2 सॉन्ग में सुनती मोबाइल पे। बस तो फिर आप सुनाएंगी भी हमें फिर थोड़ी देर में। पहले हम शोभी भाई से सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे। प्रोफेशनल
अच्छी बात की उन्होंने, बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वाकई में ज़िंदगी यही है कि अपने लिए जी तो फिर क्या जी। हाँ, वो किरण कहते हैं कि बैठे हैं हर फसील पे कुछ लोग ताक में, फसील फासले, बैठे हैं कुछ लोग, बैठे हैं कुछ फसील पे कुछ लोग ताक में, अच्छा यही है कि थोड़ी देर से घर जाना चाहिए। क्या बात है। क्योंकि कुछ पता नहीं है किस वक्त क्या हो जाए। और मैं कहना चाह रहा था कि मैं एक बात शेयर, मैं यहाँ हंस रहा हूँ बोल रहा हूँ, मगर एक बात शेयर ये कि मेरी जो खाला हैं इस वक्त वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में है। ये तो मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या करेंगे उनके लिए दुआ हॉस्पिटल में? कर लें। नहीं, क्यों करेंगे, नर्स हैं वो। अल्लाह अकबर। जॉब करती हैं। तो मैं यही कह रहा था कि इतना हाँ, serious खुद होके क्यों सेल्फ बोल मेड होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अपने मैं अंदर खुद। सोच रही थी कि शायद उनकी तबीयत खराब मैंने है, भी वो यही हॉस्पिटलाइज है। मैं कहने हाँ। लगी थी कि शोएब भाई परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक उनको हाँ। सेहत हयाती वाली मैं यही जिंदगी सोच रहा अता था जब करे। मेरे मुंह से भी यही निकला कि दुआ हाँ, कर दुआ देंगे करेंगे यार। भाई, क्यों करेंगे दुआ, अच्छा है दुआ करें, नहीं, जरा नहीं, दुआ तो उनकी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दुआ उनके भी रोजगार में करेंगे। और इजाफा हो और इजाफा क्या। हो जाए, हाँ, उनका ये- प्रमोशन हो जाए। इंशाल्लाह चलो वो हेड नर्स बन जाए। हाँ, ये था। यार नेचर आपका जबरदस्त। बहुत जॉली है। ओ माशाल्लाह। बिल्कुल इन्हीं बातों पे मुन्नी बाजी की गजल आपको सुनाता हूँ। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो। ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया। अब सोचना है ये कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना है ये कि किधर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। वाह जी वाह 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 वाह। आवाज आपकी बहुत अच्छी थैंक यू है। जी। और एक शेर मैंने बोला ही नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही हो जाएगा। अब आ गया है बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। वाह जी वाह, बहुत आला। तो है ना, आपको भी सुनने तक का शौक है या गाने तक का भी शौक है?
कौमी नगमे वगैरह गाए हैं मैंने नहीं, प्रोग्राम वो में। फिर हमें माइक वाइक निकाल के खड़े होना पड़ेगा। अच्छा, गाना सुनना है आपको? जी पाकिस्तानी कोई भी इंडियन? नहीं, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, अच्छा। जरूरी है क्या? जी, फॉर्मेट है ये हमारा। हाँ, हाँ, ये सेगमेंट है, इसीलिए तो शोभी भाई को बोला गाना सुनाए, उसके बाद गेस्ट सुनाता है हमें। अच्छा, जी, सोचती हूँ। सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास, जो भी माइंड में आता है सुना दे। अच्छा, अच्छा। रूठे हो थोड़ा सा जी गा जी 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 दीजिए जी। ना। वैसे मैं सोशल वर्कर हूँ, गाना कोई बात नहीं, गाना तो ये भी इंसान जरूरी अपने है, लिए गाता है ना, अपनी खुशी के लिए अच्छा। गाता है ना। रूठे हो तुमको तुमको कैसे कैसे मनाऊं मनाऊं पिया, पिया, बोलो ना, बोलो ना। रूठे रूठे हो हो तुम तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। बोलो ना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आगे क्या था? चाय दे के बना चाय दे के चाय बना दे लो। के बना दे। नहीं, आगे आगे क्या था? बड़ा प्यारा गाना है ये ऐसे। हाँ। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, बोलो ना, बोलो ना। वरना मैं रो हाँ, दूंगी, तुमसे नहीं बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी। रूठे हो तुमको कैसे। वो नैयर नूर का गाना है। पिया। ओए क्या बात होए, है, माशाल्लाह, उनकी नैयर नूर जी की भी क्या गजलें, बात है। उनके गाने, अल्लाह अल्लाह, हाँ। बहुत मजा आया सीरियसली, सच्ची में। सही कह रही अभी छुट्टी नहीं हुई ये हमारी। लेजेंड। अभी 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 ये छुट्टी नहीं हुई, लेकिन नहीं, वाकई बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ गपशप करने थैंक के यू, बाद। थैंक यू। और कुछ पता है कि सोशल वर्कर्स कुछ ऐसी होती है जो उनसे अगर बात करते हुए ना इंसान को थोड़ा डर लगता है कि कुछ बात कर लो, कुछ माइंड ना करें। नहीं, मैं नहीं ऐसा। आपकी नेचर बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, Thank अल्लाह पाक you. आपको हमेशा खुश रखे, हमारी आमीन। दुआ है। आप भी खुश रहें। और आमीन। और Thank you. दूसरी बात ये कि जो काम इंसान करता है, जो अंदर से सेटिस्फाई होता है ना, वो नज़र आता है, वो नज़र आता है, और जी। वो चीज़ मुझे फील हो रही है थैंक यू। आपके काम करने से, आपके मतलब एक अंदाज से, आपके गुफ्तगू से, वो चीज़ मुझे फील हो रही है कहीं ना कहीं कि नहीं भाई, हिना जो काम कर रही है माशाल्लाह वो सेटिस्फाई है। थैंक यू सो मच। हाँ सीरियसली, वरना तो बहुत सारी सोशल वर्कर्स हमने देखी हैं, वो बहुत मतलब एक अजीब ही उसमें रहती हैं कि मतलब गुस्सा, थोड़ा सा कोई बात करो तो माइंड कर जाती हैं, या कोई सवाल पे वो कभी कभी एतराज़ भी होता है उनको। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे आप सोशल वर्कर हैं तो आपका मतलब मदद करना। सोशल वर्कर एक सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं ना। जब तक आप उसका, आपका नेचर इस तरह का नहीं होगा ना, आप क्या सोशल वर्क करेंगे। अगर मैं इस वक्त मगरूर हो जाऊँ, किसी को मुंह ना लगाऊं, सीधे मुंह बात नहीं करूँ, मैं सोशल वर्कर तो नहीं हुई ना। फिर मुझे उस काम के लिए अपने आप को वैसा होना भी ज़रूरी है। एक डॉक्टर होता है ना, वो इलाज करता है पेशेंट का, तो वो उसके अंदर वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए। वैसे ही मैं सोचती हूँ कि एडी साहब थे जैसे, टोटली फ़कीर आदमी, टोटली फ़कीर आदमी, कहीं भी बैठ गए, ज़मीन पे बैठ गए, लाश को नहला दी, कफना रहे, छिपा साहब है। बहुत सारी मिसालें हैं। देखें, अल्लाह ताला चुनता भी उसको है जिसमें वो खुसूसियात हो, फिर उसको वो इज्जत भी देता है। इंसानियत की खिदमत से बड़ी नेकी कोई नहीं है। सही बात है। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते भी बहुत थे जो रात दिन अल्लाह ताला के लिए नमाजें पढ़ रहे हैं, मगर एक इंसान की खिदमत करने की जो नेकी है ना, वो हमें नहीं पता कि कितनी अल्लाह ताला को पसंद आ जाती है। बाज़ दफ़ा बहुत बड़ा दर्जा भी मिल जाता है छोटी सी नेकी पे। तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही करते जाएं, अल्लाह आपको रिजल्ट देगा बेशक। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ, हमने एक शादी कराई तो उन्होंने हमें बुरा ही कहा। मैंने देखा, उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची की शादी में हमने खाना किया, हर चीज़ किया, तो फ़ोन ना उन्होंने ऑफ नहीं किया। इनके वर्ड्स जब मैंने सुने कि इनको तो बहुत फंड मिला होगा, इन्होंने हम इतना सारा, थोड़ा सा दुख हुआ। फिर मैंने कहा कि अल्लाह से, तो मैंने कहा नेकी शायद कबूल हो गई है जो मुझे बुराई मिली है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया है, चलता है, कहाँ क्यों हम क्लियरेंस दें।
सही क्यों बात हम किसी को सही क्लियरेंस बात दें? है, बिल्कुल ये सही रब बात की रजा के लिए काम कर रहे हैं, वही नियत जानता है। और वही मुझे इसका अजर देगा। मैं दुनिया को जवाब दे कभी नहीं हूँ, मैं उसको जवाब दे नहीं हूँ, वो जो सोचे सोचती रहे। फिर वो आई ना सेकंड बेटी की शादी में हेल्प के लिए, तो मैंने कहा कि आप दोबारा आई हैं, तो वो जुमला मुझे याद था। मैंने कहा आपने ये कहा था? नहीं मैंने तो नहीं कहा, जिसने भी आपको कहा है झूठ का है। मैंने कहा आपने कॉल जो नहीं काटी ना, ये वर्ड्स आपके मुंह से मैंने खुद सुने थे। ये एकदम शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा आप शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं था। मैंने कहा देखें आप ऐसा, लोग समझते हैं कि हमारे पास इतना फंड आ गया हम खा गए, हम भी अपने रब को जवाब दें। आपको क्या पता कि हमने अपनी जेब से शायद लगा दिया। सही बात है। फर्ज करें अगर मैंने कोई शादी की 15 दिन बाद एप्लीकेशन ले ली और उसका फंड मुझे नहीं मिला, तो वो तो मैं यही सोचूंगी ना, मेरी बेटी की जैसे बारात आएगी उसकी भी बेटी की बारात है, तो उसकी इज्जत की बात है, तो मैं बैग थोड़ी मार सकती हूँ, फिर मुझे अपनी जेब से भी लगाना है। तो आप ये भी सोचें कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि, और अगर वेलफेयर थोड़ा बहुत रख भी नहीं तो आप लोग इतना बोल लेते हैं और क्या मालूम फंड आया ही ना हो, हमने अपने जेब से अपने घर के सही खर्चे। बात है, बहुत आप सारी हर चीजें होती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, फिर मैंने ये कहा अपने हस्बैंड ने कि शाम से बुराई मिली ना तो नेकी कबूल। वो एक कॉल है ना कि अगर आपको किसी अच्छाई के बदले बुराई मिले तो आप समझ लेना आपकी नेकी कबूल तो हुई हम है। लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नाम भी मिल रहा है, काम भी बढ़ रहा है, तो बुराई भी, दुश्मन भी उतनी, जेलसी लोगों में बहुत है कि भाई क्यों इनकी इतनी तारीफ हो रही है, क्यों। तो वो एक, मैं नहीं समझती, आप अच्छाई करेंगे ना तो आपको बुराई असल में मिलेगी। होता क्या है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है ना तो उसकी टो में लगे हुए होते हैं हाँ। लोग, ठीक है, कि ये क्यों कर रहा है, इसको इतने फंड्स क्यों मिल रहे हैं और ये इतने काम ऐसे कैसे कर सकता है बगैर किसी या रुकावट ये के। इतनी स्माइलिंग क्यों है, शायद ये एक्टिंग कर रही हैं, अपने आप को बनावटी, जो कुछ हमारी जो फील्ड की लेडीज होती हैं वो ऐसा सोचती हैं कि भाई हिना सिद्दीकी तो बनाती है अपने आप को इतना मुस्कुरा के और सॉफ्ट दिखती है। ऐसा नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ, जैसी सामने हूँ वैसे ही अंदर हूँ। भाई क्या जरूरत है बनाने की। मैं कहती हूँ अल्लाह को मैं दिखा रही हूँ, आप बुरा समझो तो समझते रहो, मुझे कोई क्लियरेंस नहीं देनी। इसी तरह मुझे बिल्किस ईदी साहिबा की एक बात याद आ गई। एक दफ़ा ईदी साहब के साथ वो बैठी नहीं, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। उनसे जब पूछा गया कि कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब आपको लगा हो कि जैसे आपका अपना चला गया हो और आप बहुत रोई हो, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की थी, यहाँ पे सब मेरे अपने हैं, मेरी औलाद है, यहाँ जो भी आता है ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बूढ़ी औरत हो, वो मेरी औलाद है। सब उनको मम्मी बोलते थे। हाँ। मम्मी क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्होंने अपना रवैया सबसे अच्छा रखा, वो माँ बनकर उन्होंने दिखाया। ईदी साहब को अगर बाबा बोलते थे, अब्बू बोलते थे, तो उन्होंने वो बनकर दिखाया। बिल्कुल। और उन्होंने एक बात की कि यहाँ जब दिल है ना, अल्लाह ने दिया है, तो यह एहसास भी रखो, एहसास भी रखो। बिल्कुल, सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अगले के लिए भी एहसास बिल्कुल। रखो। देखिए कितनी खूबसूरत। तकलीफ होती है, इंसान रोता है। बिल्कुल। अनजान इंसान के लिए जब आप रो दिए, उसकी तकलीफ को जब आपने महसूस किया ना, तो समझें कि बस अल्लाह आपसे राजी हो गया। और अगर दूसरे की तकलीफ का आपको एहसास है तो आप इंसान हैं, वरना फिर आप में और जानवर में क्या फ़र्क है। सही बात है, बिल्कुल अगर सही मुझे बात किसी है। की तकलीफ का एहसास ही नहीं है, बेहिस बन जाऊं, फिर कोई मैं फिर सोचती हूँ वो बेहिस इंसान तो फिर वो ऐसे ही जी रहा है, उसको कोई वो ही नहीं है। आपके अंदर एहसास होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपके हस्बैंड जैसे उन्होंने पहला स्टेप लिया, उसके बाद फिर आपने उनको सपोर्ट किया, माशाल्लाह आज जिस मुकाम पर आप दोनों हैं। हाँ। तो आपके हस्बैंड ने जब ये काम स्टार्ट किया था तो बड़ा मतलब एक स्ट्रगलिंग बहुत पॉइंट होगा उनके लिए, जाहिर सी बहुत बात ज़्यादा। है, सब लोगों को इकट्ठा करना और उनको बोलना कि भाई मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे जो है फेवर दें, आप भी बिल्कुल। मेरे साथ इस काम में शामिल हो जाएं। तो किस तरह मतलब उन्होंने लोगों को उन्होंने कन्विंस किया? बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। उस वक्त मैं वर्किंग में नहीं थी, अकेले बेचारे लोगों के पास जाना, कन्विंस करना। कुछ नेगेटिव पॉइंट कमेंट्स भी मिलते तो उसमें कुछ लोग वो आपको पता है ऐसे भी कर देते हैं, या ऐसे ही इनको तो कोई काम नहीं है, दूसरों के लिए आ जाते हैं। तो अब शुरू में जब आप पौधा लगा रहे थे ना, उसको बहुत पानी, बहुत मेहनत, बहुत, मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की उन्होंने और दिल से की। जब मैं उनको देखती थी ना, उनका भी नेचर मेरी तरह है। अच्छा। ऐसे ही है बिल्कुल।
जब भी हमारी बनती भी है ना कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब हम दूसरों के लिए ही बस खुश रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वरना बहुत ऐसा अच्छी बात होता है। नहीं ना होता फिर। नहीं है, कम होता है इस तरह से। चले जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है जी। व्यूअर्स वक्त का ब्रेक जो कारण जो जल्दी वापस आ जाऊं, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं तव्हां साम्हूं हाज़िर आई हूं। ऐं जेको सरप्राइज़ मां चई रही हुयसि उहो सरप्राइज़ इहो आहे त बिल्कुलु अॼु जीअं जुनैद जी बर्थडे आहे त इंशाल्लाह थोड़ी देर में जेको आहे केक कटींदासीं जुनैद सां गॾु मिली करे असां सभई। ऐं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जुनैद अगेन। माशाल्लाह सां तव्हांजी बर्थडे आहे, ॾाढो सुठो लॻो। मूंखे पहिरियां ख़बर कोन हुई, जीअं मूंखे ख़बर पई त बसि असां कोशिशि कईसीं पूरी टीम जी तरफ़ां तव्हां लाइ ही सरप्राइज़ प्लान कयो हुयो। वो भी में अजाब आ जाए वो भी पे अजाब आज के दिन आया। नहीं नहीं, प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। और वो होते हैं ना कुछ ओबी ऑपरेटर्स बड़े बदतमीज। अच्छा हाँ होते हैं, कुछ होते हैं। मैं समझी हुई हूँ। समझी मैं ना। सो माशाल्लाह से अच्छा बच्चा है, नेक बच्चा है बहुत। अच्छा, जैसे आप काम कर रही हैं माशाल्लाह से, इतना कुछ कर रही हैं, तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी पढ़ाई के हवाले से कि बच्चियों को आप पढ़ाते भी हैं साथ साथ? नहीं, फिल वक्त तो हम पढ़ाते नहीं है, मगर जैसे जो गरीब लोग हैं उनको फीस वगैरह का मसला होता है, तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं। अच्छा, जैसे कोई एडमिशन करवाना चाहे हाँ, और वो उसमें हेल्प अफोर्डिंग करते नहीं हैं। है, हाँ, तो आप उनको प्राइवेट स्कूल्स में हाँ, दाखिला करवाते बिल्कुल। हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में? जैसे वो कहें। गवर्नमेंट अच्छा। में तो खैर कोई फीस ही नहीं है, ज़्यादातर प्राइवेट में ही होता है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ महीने बाद फीस का मसला हो तो फिर उसकी एप्लीकेशन हम ले लेते हैं, अच्छा उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा, सही। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इस तरह से भी हेल्प आउट कर रही हैं। और जैसे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे बच्चों के, किसी को बुक्स की ज़रूरत हो हाँ, या तो कुछ यूनिफॉर्म के लिए भी आते हैं, बुक्स के लिए भी आते हैं, तो हाँ, उस तरह से भी उसमें कैसे भी हम हेल्प करते हैं हम। हेल्प करते हैं? जैसे अभी न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी तो बच्चों को जाहिर सी बात है सिलेबस का, हाँ, आपको टाइम पता है टेबल और सिलेबस सारी चीज़ें जब मिलती हैं महंगाई इतनी उनको, है तो बहुत सारे लोगों को ये हाँ, प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें बुक्स हम बुक्स करते की हैं एक हेल्प। पूरी शीट मिलती है कि आपने ये बुक्स लेना है, आपका कोर्स ये है, तो उस पर भी आप उनको हाँ, हेल्प आउट बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। करते हैं, बिल्कुल। और आपके क्या बुक डिपो वगैरह जो होते हैं, जैसे बुक स्टोर्स होते हैं, उनके साथ भी आपका कांटेक्ट होता है? उनसे नहीं होता, पर हम जो उनका बिल बिल होता है ना वो हम पे अच्छा, करवा आप पे देते कर हैं। देते हैं। आप कितना फेवर करती हैं इस चीज़ को पढ़ाई के लिए? मतलब बच्चों की पढ़ाई को आप कितना फेवर देती हैं? अगर देखें, ज़्यादा तो अभी हमने नहीं किया, मगर जैसे जैसे केसेस आते तो कोशिश होती कि हम करें। और किसी का मसला, अगर कोई गरीब इंसान पढ़ा नहीं पा रहा तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ें उनके। अगर हम नहीं कर पाते तो हम ये मशवरा देते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आप इनका एडमिशन कराएं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोर्स और यूनिफॉर्म दोनों मिल रहे हैं। ठीक है। और वो फीस भी, अब पढ़ाई का भी मयार काफ़ी बड़ा है, अच्छा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो ये भी मशवरा देते हैं। और प्राइवेट स्कूल में बाज़ लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो जॉब आजकल मर्दों की जिसकी नहीं है, कोई अचानक से कोई किसी के हस्बैंड बीमार पड़ गए तो फीस का मसला, तो वो ज़्यादातर तो वही हल किया हमने। अच्छा, सही। अच्छा, आपने जिस तरह बात की कि कराची को आप थ्रू आउट देख रही हैं, कराची के मसले मसाइल देख रही हैं, और जैसे हमारे एक कॉलर ने कॉल की थी कि इंटीरियर के अंदर बड़े मसले मसाइल हैं, आपने कभी सर्वे नहीं किया यहाँ से हाँ, बाहर? मैं गई थी, सक्कर भी गई, मैं लाड़काना गई, मैं बदीन गई। मुझे वहाँ ज़्यादा गुर्बत, बल्कि वहाँ ज़्यादा मसले हैं अगर देखा जाए। जैसे थर पार कर आप देख लें, वहाँ तो बहुत गरीब है। आप हैदराबाद से आगे जाते जाए ना तो ज़्यादा नीडी लोग हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मसले हैं वहाँ पे। तालीम, सेहत, हर सेक्टर पे काम करने के लिए ज़रूरत है। तो आपका कोई ऐसा इदारा, जैसे आप जिस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो आपकी कोई टीम वहीं कहीं आपने मतलब भेजी या आपने बोला कि आप ऐसा काम होता है कि करें? जैसे रमज़ान या आम दिनों में औरतें मैसेज करती हैं मुझे फेसबुक पे कि मैडम राशन का, तो जैसे अगर मैं सोशल मीडिया के वहाँ के फ्रेंड है ना, जैसे सक्खर के, तो उनको बोल दिया कि भाई इनके घर में राशन, मैं कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ। कभी किसी को इजी पैसा करवा दिया, इस तरह से ना, जिस तरह से हेल्प आउट वो कर देते हैं। कभी इस तरह हुआ कि कोई फेक बंदा आपको टकरा गया हो? हमें इन चीज़ों को जज करना पड़ता है। देखिए, सोशल मीडिया फेक लोग भी कांटेक्ट करते हैं, मगर थोड़ी सी बात करके पता चल जाता है कि बंदा फेक है। थोड़ा सा बात आप करें ना, वो ओवर फ्री हो गया या कोई ना कोई ऐसी चीज़
समझ आ जाती है कि बंदा फेक है, फौरन ब्लॉक, मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हूँ फौरन, ज़्यादा नहीं। और कभी इस तरह हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से उसने बात की और उसने पैसे मांगे, आपने उसको इजी पैसा भी करवा दिया? नहीं, मैं पहले इंक्वायरी करती हूँ। जैसे अगर सिटी, जैसे हैदराबाद से अभी मेरे पास एक केस आया था, तो हैदराबाद का एक बंदा मेरा मेंबर ही है समझे वेलफेयर का, तो मैंने उसको बोला तुम उसके घर जाओ और सही। पहले देखो कि क्या सिचुएशन है। फिर वो गया, वाकई वो लेडी बीमार थी, तो फिर उसको फिर हमने मदद की थी। सही। तो हम अपनी तौर पे इंक्वायरी भी करते हैं, क्योंकि फेक लोग, जैसा आपने कहा, ऐसा है, ऐसा बहुत है बल्कि। नहीं नहीं, बहुत और मैं ख्याल रखना शादी पड़ता की है। एप्लीकेशन लेने से पहले इंक्वायरी करती हूँ, कराची में भी। जैसे शादी की एप्लीकेशन हमारे पास आती है तो हम उनका पूरा घर जाके विजिट करते हैं कि उनके घर में क्या हालात हैं, आया ये मुस्तहिक है भी कि नहीं है, ये साहिब हैसियत तो नहीं है। फिर अगर वो होते हैं ना तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही सही सही। ये है। चलें, बहुत अच्छी बात है। और ये बड़े हसास मसले होते हैं, बड़ा हाँ। बड़ा नाजुक मसला होता है व्यूअर्स। ये इंसान ये के सुनने वाकई में हर बड़ा तरह मोहतात आसान रहना लगता है, पड़ूगा। मगर जब हाँ, आप ये काम करने निकलेंगे तो बड़ी मोहतात रहना पड़ता है, बहुत मोहतात रहना मुश्किलात पड़ता भी है। है, प्रॉब्लम्स भी हैं आपको, मगर अल्लाह मदद करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे चाहूँगी कि शोभी भाई हम जुनैद को जो है बुला लें और वो आकर जो है केक कट करें यहाँ पर। और उसके बाद जो है हम फिर आपसे गाना भी सुने। जुनैद आ जाएं, बस जल्दी से आ जाएं। आप बुलाइए ना, इनवाइट करें। मैं जुनैद को बुलाना चाहूँगी कि जुनैद आइए प्लीज़, हमें ज्वाइन करें और हम आपका केक कट करेंगे यहाँ पर। जुनैद वो भी नहीं छोड़ रहा क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी जी एंडी शर्मा, चो 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 चो। आज अच्छा अच्छा, ये अब फिर ठीक है, यहीं से बैठ के विश करते हैं। आ जाएं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू अच्छा अच्छा एंडी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मार के बर्थडे, किसी तरह से हैप्पी बर्थडे जुनैद। खलास। ही got a piece खलास। बार बार दिन बार बार दिन ये गा। अरे थैंक यू। मैं आपको खिला दूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, हैप्पी happy बर्थडे टू शोभी भाई की दाढ़ी खराब कर दी। थैंक यू, अल्लाह से इन्हें खुश रखे, आबाद हो जो। थैंक यू। कैसा लगा शोभी भाई दाढ़ी को भी? बड़ा मजे का। ये है कैरामल फज, तो बिल्कुल कैरामल फज ज़बरदस्त केक है, ज़रूर ट्राई करजो। थोड़ी देर में समझन के खराई होता थोड़ा चलता ना, हैव पेशेंस हैव पेशेंस। अब नहीं आ रहा ब्रेक। अब नहीं आ रहा ब्रेक। हाँ, समझन के ब्रेक लगी पई है। सो बिल्कुल थोड़ी देर में जेको है सा समझन के सर्व करना सी। शोभी भाई इस बात पे फिर कुछ हो जाए, बताएं। कोई भी अच्छा सा सॉन्ग राहत फतेह खान का सुना दें। अच्छा चलें, ये भी सही है। राहत फतेह खान पसंद है आपको? पसंद है, बिल्कुल सुनती हैं अच्छी उन्हें? आवाज़ है। हैं? आवाज़ तो अच्छी है और उनके मतलब बहुत प्यारे सॉन्ग्स हैं। वो बहुत ज़बरदस्त। कल की तरह मत कीजिएगा। इस वजह से कोई नहीं। आज भी वो गा सकते हैं, ऐसी हाँ, बात नहीं है। हाँ। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की।
जीना तेरे बाजों, न जीना, न जीना, न जीना तेरे बाजों। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगे आजी। वे चंगा नहीं हो किताबे पा, दिल मेरा तोड़ के। तोड़ा नहीं है किसी ने, गाना है। वे बड़ा पछताया का, वे बड़ा पछताया खा तेरे नाल जोड़ के। जिन्निया तन मेरे अलगया, तैनू हिक लगे ते तू जाने। जिन्निया तन मेरे लगया, तैनू हिक लगे ते तू जाने। गुलाम फरीदा दिल उथे दईए, जिथे अगला कदर भी न जाने। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने। तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन ने माने। जीना मेरा है, मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा। मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। वाह 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 वाह। तो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सॉन्ग भी अच्छा, आप भी अच्छे, आवाज भी अच्छी। ये अच्छी बात है, बहुत सॉन्ग तो है अच्छा, मैं भी अच्छा। ये बड़ी अगर आप दोबारा से बता दें मुझे बड़ा अच्छा मजाक हो गया। नहीं नहीं, शोभी भाई हमारे बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह से जितने अच्छे म्यूजिशियन हैं उतने अच्छे ये इंसान भी हैं। बहुत जॉली नेचर है इनकी। और यकीन करें जब ये नहीं होते सेट पर हमारे साथ, कभी कभी बिज़ी होता है इंसान, कुछ और कमिटमेंट्स होती हैं, जिस दिन ऑफ होता है इनका और नहीं आते, हम सब इनको मिस कर रहे होते हैं और एक कमी से महसूस होती है हमारे सेट के ऊपर। अगर मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ आपको तो हम ये प्रोग्राम शुरू से दोबारा कर लेते हैं ना। अब कल करेंगे, अब कल करेंगे, अब कल करेंगे। अच्छा, जैसे आपके शेल्टर में कुछ ऐसे भी शेल्टर्स होते हैं ना कि जैसे मतलब वहाँ पे रूम्स भी बने हुए होते हैं, वहाँ पे शेल्टर भी दे रहे होते हैं सबको, और कुछ ऐसे होते हैं कि बाहर से ही काम कर रहे होते हैं, अपने घरों में रहती हैं औरतें बच्चियाँ और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका जो काम है वो उस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट है या आपके पास अंदर कोई रहते भी हैं? हमारा फाइनेंशियली सपोर्ट ज़्यादा है। अच्छा, इस तरह से ज़्यादा है। रहने वाला अभी हमारा जो सरजानी में बन रहा है उधर रहेंगी लेडीज़ बाकायदा तौर पे। यही जो जितनी बेवा डाइवोर्स याफ्ता जो बेटियां निकाल देते हैं उस तरह से उनको फिर वहाँ शिफ्ट कर देंगे हम अपनी। सही, ठीक है। तो अभी कितना अरसा और लगेगा आपको इसमें बनने? मेरा 6 मंथ इंशाल्लाह, 6 मंथ लग जाएगा इतना। हाँ, GFS बिल्डर ने हमें जगह डोनेट की है
तो हम वहीं बना रहे हैं सरजानी में, साइमा टावर के पास। इंशाल्लाह वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी है ना कि जैसे कोविड का टाइम आया था, हाँ, उस वक्त आपने कैसे सपोर्ट किया लोगों को? हमने ज़्यादातर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों में, राशन, सब्ज़ी, गोश्त वगैरह, ये पैसे, इस तरह से सपोर्ट। ज़्यादा राशन हमने दिया था उन दिनों, सबको राशन की ही नीड थी, तो हम इन औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, इन इलाकों में बहुत लोगों को राशन दिया था। रेंजर्स भी हमारे साथ होती थी, पुलिस की भी हेल्प लेते थे, सही। क्योंकि ना मैं जब राशन बांटने की ना, लोगों ने गाड़ी पे ही हमला कर दिया था। हाँ, जाहिर सी बात है। फिर वो बचाना मुश्किल हो गया था, मेरे हाथ में मोबाइल भी, पर्स भी। तो फिर हमने क्या किया कि रेंजर्स भी साथ, अब जब सेकंड टाइम हम जाते थे तो नफरी भी साथ होती थी, तो फिर वो इस तरह होता था, एक एक घर में से इस तरह से हम दे देते थे, आराम से हो जाता था। वरना लोग आ जाते हैं, हमला कर ले। उन दिनों तो सब बंद था, वो लोग परेशान भी थे। और आपको पता है फिर जो छीनने वाले होते हैं ना, फिर वो एक एक घर में 4 चला गया, किसी को एक भी नहीं मिला। ओहो, इस तरह से होता था फिर। एक होता है ना पार्टी सिस्टम कर देते हैं कि एक ही घर से बहुत सारे अफराद आ जाते हैं हाँ, लेने के ऐसा। लिए। अच्छा, मांगने वाले को बहुत मिल जाता है, और सफ़ेद पोश बेचारा अपनी इज्जत की खातिर आता भी नहीं आगे। फिर हमने NIC सिस्टम रख लिया था कि हर घर से NIC जमा करके तो उनको NIC पे देते। कुछ सफ़ेद पोश कॉलर, वाइट कॉलर लोग जो होते हैं नहीं आते बिल्कुल ऐसा हेल्प है। के लिए, तो उनको ढूंढना ना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। ये एक टास्क होता है कि मतलब असल कोई भूखा ना रह जाए। वो नीडी भी वही होते हैं, पता है, जो मिडिल क्लास सबका होता है ना, बाज दफा उनके ऊपर क्राइसिस आता है ना, वो मांगते भी अगर नहीं, आपको पता है कि मतलब इज्जत की खातिर। उनका NIC भी नहीं है आपके पास, फिर आप कैसे ढूंढते हैं उनको? अगर हमें पता चल जाता है कि बंदा नीडी है और वो बोल नहीं रहा अपनी इज्जत की खातिर, तो हम भी उसको इसी तरह से मदद करते हैं, किसी को पता ना चले कि उसकी मतलब उसकी जो इज्जत और वो माशरे में एक चीज़ है वो बरकरार रहे, उसका नाम और हर चीज़, उसको किसी को कानो कान पता ना जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इज्जत की खातिर नहीं मांगते, जैसा भी वक्त तो गुजार लेते हैं। ऐसे लोगों की हेल्प ज़्यादा अच्छी बात है करना। मांगने वाले को तो हर कोई दे देगा, वो तो रिश्तेदारों से भी मांग रहा है, दोस्तों से भी मांग रहा है, वेलफेयर से भी मांग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मांगने वालों को ज़्यादा ही मिल जाता है, कुछ पेशा भी बना लेते हैं। हाँ ना, वो हाँ, ऐसा है। वो एक मिसाल है ना, जिसको मिले यूं वो करे क्यों। सही और कह कुछ लोग यकीन माने काम कर करके इतना थक जाते हैं, आप ये चप्पलें वप्पलें उतार के बैठ हाँ जाते हैं। सच्ची। हाँ, मुझे पाँव में दर्द हो रहा था, मैंने हील्स पहनी हुई और मैं आज चली बहुत हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ी कह रहा था। शोभी भाई मुझे पता है, आप मुझे ही बोल रहे थे, मैंने हील्स उतार दी हैं। और उतारो भाई। कोई बात नहीं, अपना ही शो है, अपने ही व्यूवर्स है, कोई बुरी बात थोड़ी है इसमें। तो कुछ लोगों की आदत है, मतलब उनके पास सब कुछ होता भी है, उसके बावजूद भी वो लाइन में लग जाते हैं। उनका पेशा होता है। हाँ हाँ, एक इंसान, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी की सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया पे दिखाओ नहीं। हाँ। और कुछ लोगों की आदत होती है बता कर करना कि हम लोग कर रहे हैं ये चीज़। मगर वेलफेयर वाले ना जो ऐड लगाते हैं या थोड़ा बहुत दिखाते, नहीं दिखाएंगे तो फंड नहीं मिलेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो, आपका तो काम ही है ये, जाहिर सी बात है, आपको फंड मिलेगा तो आप आगे सपोर्ट करेंगे ना। हाँ। लेकिन जो दूसरे लोग आते हैं और किसी की सपोर्ट करते हैं और वो जो वायरल कर देते हैं ना, वहीं पे इंसान मर जाता है। वो गलत है। वहीं पे इंसान की जो इज्जत नफ्स होती है ना, वो मर जाती है। थोड़ा सा किसी को कुछ दे के वो दिखावा करना, वो गलत है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले की बात है, इसी तरह मैं सोशल मीडिया देख रही थी, तो उस पर एक बड़ी अच्छी वीडियो बनी हुई थी कि उसके अंदर सारी यही चीज़ें थी। वो वीडियो बहुत प्यारी वीडियो थी, किसी दिन मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी यहाँ पर। उसमें ये था कि आजकल के दौर के अंदर आप कोई भी नेकी करो ना, वो वायरल ज़रूर करो। भाई क्यों करें? फिर अल्लाह और आपका मामला क्या रहा? फिर अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अल्लाह की राह में कर रहे हैं ना, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं और अपनी आखिरत संवारने के लिए कर रहे हैं। कोई ये थोड़ी है कि हम दिखावा करें और लोगों को खुश करें, इस तरह नहीं है। देखिए, हम भी वो चीज़ें वायरल करते हैं जिससे हमें सपोर्ट मिले। बहुत ज़्यादा किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करके कुछ चीज़ें शो ऑफ करना, ये गलत है। अच्छा, आपको बाहर से एड्स मिलती हैं? अभी नहीं। अभी नहीं? अभी वैसे भी बहुत सख्ती है यहाँ पर। अभी माजी में NGOs ने बाहर के फंड लेकर बहुत कुछ ऐसा किया जो अब बहुत सख्ती है,
तो अभी तक तो हम बाहर से नहीं ले रहे, मगर फ्यूचर में लेने का इरादा है, वो भी बाकी चीज़ों को, हर चीज़ को क्लियर करके कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ये है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि बाहर जो हजरात बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर जो हैं और माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग वो कर रहे ज़्यादा हैं, फंड देते वो हैं। ज़्यादा अच्छे तरीके मुझे से रमज़ान सपोर्ट में कर एक दो सकते हैं। लोगों ने सपोर्ट किया है बाहर से, किया है उन्होंने, वो भी वो जो नहीं होता NIC पे जो अकाउंट में भेज जी देते जी हैं जी उस जी तरह जी से एक दो लोगों ने किया है, वो किया है, मगर जैसे एक बहुत बड़ा फंड जैसे लाखों रुपए आ गए ऐसा कुछ नहीं। सही। मगर फ्यूचर में जब मेरा काम बढ़ता है और मज़ीद तो मुझे नीड होगी, तो उसमें फिर मैं ऑडिट वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर करके इसको करूँगी। सही। आपकी टीम मेंबर्स कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? हमारे इस वक्त टीम मेंबर 25 हैं वैसे जो काम माशाल्लाह, करने वाले हैं, माशाल्लाह। मगर ज़्यादा काम मैं और मेरे हस्बैंड सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं। सही। बाकी मेंबर्स वगैरह हैं। तो वो मेंबर्स आपके कहाँ मतलब हैं जो काम कर रहे हैं? ज़्यादातर तो कराची में, कराची में। ये किस एरिया में होंगे? मुख्तलिफ जोन में, कुछ सरजानी, कोई नॉर्थ कराची, कोई औरंगी, इस तरह से, कोई लांडी, कोई कोरंगी, कराची में ही है पूरे। कुछ अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी हमसे अटैच हैं जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, कुछ मीडिया के पर्सन्स भी हैं अच्छे। मीडिया से कहीं से आपको ऐड आई? नहीं, मीडिया से मुझे ऐड आई नहीं, मगर मीडिया का ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मीडिया बुलाता है, अब प्रमोट करता है हमारे काम को। मैं अपने प्रोग्रामों में बुलाती हूँ तो पूरी कवरेज करते हैं माशाल्लाह, चलें अच्छी उसका बात है कोई ये भी। चार्ज नहीं लेते। अखबारात ने बहुत सपोर्ट किया है, मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मैं बहुत अच्छा लगता है कि मीडिया हाईलाइट करता है अच्छी चीज़ों नहीं, को। बहुत अच्छी बात है, ये तो कोशिश आज होती है। KTN हाँ। चैनल ने बुलाया, इससे पहले बहुत सारे चैनल्स में मैं आ भी चुकी हूँ, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है और इस तरह हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को प्रमोट करें। बहुत मतलब ये ऐसा काम है कि अगर हम किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ना उनका बिजनेस चल सकेगा, ना फिर हम किसी की हेल्प कर सकेंगे इस तरह। अच्छा, आपके साथ कितनी और NGOs हैं जो काम करना चाह रही हैं? होता है ना इस तरह भी NGOs होती हैं? बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, कुछ हमसे मिलके भी कभी कभी कोई प्रोग्राम कर लिया, कभी कोई मसला आ गया तो एक दूसरे से मीटिंग हो गई। NGOs तो बेतहाशा इस वक्त बन चुकी हैं कराची में, बेशुमार। लेकिन जो एक्टिव हैं वो कितनी एक्टिव होंगी? लोग कम हैं, कुछ ऐसे हैं जो फंड ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। कोई काम कर रहा है तो उसको सही फंड नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ नौइयत है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप नज़र आएगा। आप अगर काम कर रहे हैं ना, ग्राउंड पे निकल के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो लोगों को नज़र आएगा। छुप के नहीं होता ये काम कभी भी, लोगों की नज़रों में आप खुद आ जाते हैं कि ये बंदा हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। और जो नहीं कर रहा तो वो भी पता चल जाता, छुपता नहीं है कोई भी चीज़। सही बात है। और वाकई मैंने देखा है जो और सर्वे है। एक्टिंग और बनावट थोड़े टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टर्म अगर आप कोई काम करें बहुत, तो फिर वो आ जाता है सामने लोगों के, हकीकत कभी नहीं छुपती। सही बात है। आपकी फैमिली ने, मतलब जैसे आपके बाबा साइड हैं, उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया है? मेरे बाबा को अच्छा लगता है कि मुझे इज्जत नहीं मिली है, मैं काम करती हूँ। उनको पता है मेरी बेटी को शौक है, तो मुझे दुआ देते रहते हैं हर वक्त। माशाल्लाह। उनको भी अच्छा लगता है, फ़ख्र करते हैं कि मेरी बेटी काम कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो रिलेटिव्स एक दो एतराज करते तो मैं उनकी बातों पे जाती नहीं हूँ। मैं अपने सही करती हस्बैंड, हैं। अपने बच्चे, बहुत अच्छी बात है। इंसान बस। खुशी तब और रहता अपने है। आप की बहुत सुनती अच्छी हूँ। बात है। औलाद अब के मैं साथ, दुनिया की हस्बैंड के साथ ही इंसान खुश हम रह दुनिया सकता की है। सुनने लगे तो फिर बात ही। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप आई, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप थैंक यू, आपने करके। इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ, मैसेज मेरा यही है कि हमेशा दूसरों का एहसास करें और पॉजिटिव रहें। लाइफ में आपके पास साथ जो भी प्रॉब्लम्स कभी भी ज़िंदगी में, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और कभी मायूस ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू शोभी भाई। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 4:30। किरण, आप इतना शुक्रिया अदा कर रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं, इतनी इज्जत दे रही हैं, रिस्पेक्ट दे रही हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं। नहीं, घर भी जाना है। किरण, आपकी बातें, आपका सब कुछ बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मेरी दुआ आप खुश मतलब रहें। मैं ही बुरा था इसमें क्या? और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे इंशाल्लाह गाने जिंदगी सुनाए। रही सुभाणे मुलाकात कंदासीं। पंहिंजो प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।